आज कहाँ है वो शर्म हया? यहाँ तो सीना तान के चलना है और साहब नीम बरहना चलना है, सर से दुपट्टा हटा के चलना है। अब वो शर्म हया का तस्वुर ही कहाँ रहा? शर्म हया एक बड़ी नेमत है, शर्म हया खत्म हो जाएगी, उस शर्म का जनाजा निकल जाएगा, लोग बेहया हो जाएंगे, रहेंगे कल कुंवारी औरतें बाहया। और 2 दिन के बाद क्या स्कूल कॉलेज की तालीम होगी, क्या नौकरी मिलेगी, क्या टीचिंग जॉब मिलेगा? अब वह तमाम दुपट्टा उठाकर फेंक दिया, अब वह मॉडर्न बनने के शौक में अब दूसरों को साहब दावतें ज़िना देने लगी। ऐसे हालात पैदा होंगे कि जब शादी में जरा सी ताकीर हुई काफिरों के साथ भाग जाएंगी। आए दिन अखबारात में खबरें आ रही है, फला मौलाना की बीवी एग्जाम देने गई, वो रामू के साथ एग्जाम देने जा रही थी, झारखंड के मौलवी की बीवी, और फिर उसी के साथ आते जाते उसी से मोहब्बत कर लिया, मौलाना साहब को छोड़ के उसी के साथ शादी रचा ली। वो औरत है, कमजोर दिल है उसका, इसीलिए मुस्तफा ने कहा ये औरतें कच्ची शीशियां हैं, ये जरा सी ठेस लगने से टूट जाती है, इसलिए कहा कि मोटी चादर डाल दे। जो जितना बड़ा पढ़ा लिखा है वो उतना ही ज्यादा पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम का सच्चा आशिक नजर आएगा। सुभान अल्लाह। जो अखलाक को जानता हो, जो गहराई से किसी की सच्चाई का पता लगाना जानता हो, आंख बंद करके कोई लोहा को बोले ये सोना है, उससे बहस करने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्या बात है? आंख बंद करके कोई बोले कि साहब ये लकड़ी नहीं बल्कि ये हीरा है, तो उससे तो बहस करने का मतलब ही कि अपना दिमाग खराब करना, अपनी खोपड़ी को चलाना, उससे बात ही क्या करें? रात है, कोई बोले मैं रात नहीं मानूंगा, उससे क्या करेंगे आप? सूरज निकला है, दिन है, कोई बोले कि नहीं, कौन बोलता सूरज है, उसकी क्या कर सकते हैं? वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। बस ऐसे लोगों से डिबेट करने का मतलब है कि अपना दिमाग चलाना। ऐसे लोगों से मतलब है कि आप कुछ भी बोलेंगे वो कटिंग करेंगे, आपकी बात ही मानने को तैयार नहीं होंगे। ऐसे लोगों के सामने सिवाय साइलेंस और खामोशी के कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता है। लेकिन जो सच्चाई को समझना चाहता है, जो ट्रूथ को जानना चाहता है, ट्रूथ के जानने वाले वो स्टडी करते हैं, वह डेप्थ में डूबते हैं, वह गहराई से मुताला करते हैं, तब जाके वो सच्चाई को पहचानते हैं। और इस तरह सच्चाई को पहचानते हैं कि फिर उसके बाद वो उसी का बन के रह जाते हैं। ये इसलिए कहा गया है कि दुनिया में जब जब इल्म बढ़ेगा, जब जब दुनिया में शऊर बढ़ेगा, सच्चा इल्म, सिर्फ 2 रोटी कमाने का इल्म नहीं, सच्चा इल्म जब दुनिया में बढ़ेगा तो मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम के फॉलोवर्स की तादाद में इजाफा होता है। यही वजह है कि आज की तारीख में भले ही मीडिया में प्रोपेगेंडा हो कि साहब इस्लाम खतरे में है, मुसलमान ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अभी जहां जहां भी ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है, वहां वहां कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। वहां तक कि अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इसी जंग में जो आज 6-7 महीने से जो एक जालिम और मुट्ठी भर मुजाहिदीन के दरमियान जो जंग हो रही, फिलिस्तीन की जंग, इस जंग में जो अत्याचार यहूदियों ने किया है, उस अत्याचार को देखकर जो मुसलमानों ने सब्र किया है, उसको देखकर कई लाख मुसलमान यूरोप और अमेरिका में कलमा पढ़ के मोमिन बनते चले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 30-40 हजार मुसलमान शहीद हो गए, ये शहीद हो गए, आला मौत मर गए। शहादत तो बहुत बड़ी मंजिल है दुनिया में, मरना तो सबको है, जो हर पैदा होने वाले को मर जाना है, लेकिन कोई लेटरिन रूम में मरता है, कोई बाथरूम में मरता है, कोई खेत में हल चलाते हुए मरता है, कोई दुकान करते हुए मरता है, कोई पॉलिटिकल भाषण देते हुए मरता है। एपीजे अब्दुल कलाम हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन, वो साहब गुवाहाटी के एक सभा को संबोधित कर रहे थे, वह गुफ्तगू कर रहे थे, दौरान गुफ्तगू चक्कर आया, गिरे और मर गए। और साहब वो मुर्सी जो मिस्र का प्रेसिडेंट सदर था, उनके खिलाफ एक मुकदमा हुआ, वह कोर्ट में गए थे अपनी तरफ से सफाई पेश करने के लिए, वहीं उनको चक्कर आया, वहीं गिरे और वहीं मर गए। यानी कोई कोर्ट में मर रहा है, कोई वॉशरूम में मर रहा है, कोई संबोधित करते हुए मर रहा है,
कोई साहब पार्लियामेंट हाउस में चिल्लाते हुए मर रहा है, कोई खेत खलियान में क्या मर बात रहा है, क्या बात तो सबको है, लेकिन बेहतर है वो मौत जो खुदा की राह में आ जाए। वो शहादत की मौत सबसे आला मौत है, सबसे कीमती मौत है। ये शहादत की मौत सबको नसीब नहीं होती है। अल्लाह तबारक व तआला जिसको अपना बना लेता है उसे शहादत की मौत देता है। आला मौत है शहादत की मौत। तो जो फिलिस्तीन के लोग शहीद हो गए वो तो समझ लें कि उस पर हम क्या तरस खाएं। वह तो हम जैसे करोड़ों लोगों की मौत से बेहतर मौत मर गए। वह तो किबले अव्वल की खातिर मर गए। मुसलमान थे, इसी मुसलमान के होने के जुर्म की सजा उसको मिली, वो शहीद कर दिए गए। तो जो मुसलमान होने की सजा वो कम काटे, मैं मुसलमान हूं सामने वाला मार रहा है, मैं कुरान पढ़ता हूं सामने वाला मार रहा है, तो इससे बेहतर मौत क्या होगी कि कयामत के दिन बंदा कहे मालिक मैं तेरा कलमा पढ़ता था इसी वजह से मैं मारा गया, मैं किबले अव्वल की हिफाजत की बात करता था इसलिए मैं मारा गया, मैं कुरान पाक की तिलावत कर रहा था इसलिए मैं मारा गया, मैं नमाज पढ़ रहा था इसलिए मैं मारा गया। तो बाथरूम में मरना और है, हालत सजदा में मरना और है, झूठ बोलते हुए मरना और है, सच बोल बोल के मरना और है। कि हाँ हाँ मौलाना आप क्या जिंदा रहेंगे, आपको नहीं मरना है क्या, आपके फला मौलाना मर गए, फला मौलाना मर गए। मैं कहता हाँ हाँ, बरेली में एक लड़की डांस करते हुए मर गई साहब, इलाहाबाद में एक जोकर डांस करता हुआ मर गया, बंबई के फिल्म का एक्टर वह जिम में जाके एक्सरसाइज करता हुआ मर गया। और आए दिन आज शादी ब्याह में लोग नाचते हैं, नाचने वाली खवातीन मर रही है, शराब की हालत में लोग मर रहे हैं। तो वो कहेंगे मौलाना आप भी तो तकरीर करते करते मर रहे हैं, आपका भी तो मौलाना कारी रज़ुल्लाह साहब तकरीर करते करते मर गया, क्या वो नहीं मरा? ये अगर यहाँ नाचते हुए मरा वो भी तो खिताब करते हुए मर गया। मैंने कहा यही तो समझने की बात है कि नाचते हुए मरना और है, शराब पीते हुए मरना और है, और जिक्र खुदा करते हुए मरना और है, हालते सजदा में मरना और है, तवाइफ के कोठे पे मरना और है, मस्जिद में हालते सजदा में मरना और है। वह आदमी बुरी मौत मरा जो गंदी जगहों मर गया, और जो मस्जिद में हालते सजदा में मर गया वो आला किस्म की मौत मरा, इधर मरा सीधे जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए उलमाए कराम कहते हैं कि हर वक्त जबान पे अल्लाह का जिक्र जारी रहे। सुभान अल्लाह। तो अगर आप गुटखा खाएंगे 4-5 घंटे तक, उसी हालत में मौत आ गई तो क्या करेंगे आप? फरिश्ता आपको गुटखा को थूक फेंकने की फुर्सत नहीं देगा, थूक भी नहीं फेंक पाएंगे आप, मौत आ जाएगा, बोलेंगे थूक फेंकने दो, कलमा पढ़ने दो, फरिश्ता मौका नहीं देगा। इसलिए कहा गया हदीस में है कि अय्युल अमाल अफजल, हुजूर से पूछा कि सरकार कौन सा अमल सबसे अफजल है? तो आका फरमाते हैं कि तुम इस हाल में मरो कि तेरी जबान अल्लाह के जिक्र से तर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर सूफी शरफुद्दीन साहब किबला शहजादे हुजूर अमीन शरीयत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अंतमूता यानी तुम मर जाओ इस हाल में कि लिसानों का तेरी जबान अल्लाह के जिक्र से तर रहे। इसलिए हर वक्त पेशाब पाखाना से फारिग होने के बाद देखिए मैंने सूफी साहब के तशरीफ लिया है माशाल्लाह, हजरत मौलाना सूफी शरफुद्दीन साहब बरकाती बहुत बड़े इदारे के मोहतमिम और एक खानकाही निज़ाम, दरसगाही निज़ाम, सारे निज़ाम को संभालने का एक बुलंद हौसला रखने वाले जवां साल मुबल्लिग इस्लाम की सूरत में वो इस जगह मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। हालांकि आजकल अक्सर लोग लतीफ़ा वाली तकरीर और साफ अल्फाज और जुमले से खेलने वाली तकरीर पसंद करते हैं, पढ़े बेपढ़े सारे लोग इसमें हैं, मगर सूफी शरफुद्दीन साहब ने मुझे एक बात कही आज से 2 दिन पहले कि आपकी गुफ्तगू को मैं दिल से पसंद करता हूँ। वाह। चूंकि ना यहाँ अल्फाज और जुमले से खेलना है, ना यहाँ लतीफ़ा है, ना यहाँ किस्सा कहानी है, बल्कि आप हक बयानी से इस्लाम का कानून पेश करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस बार तो मेरे यहाँ आए ही अगले साल भी 22 फरवरी की तारीख आपकी पक्की है, मैंने आपको दावत दे दी है। वाह वाह। मैंने कहा हुजूर आप गाहे बगाहे आप मुझको फोन करते रहे, कहा मुझके मेरे पास फुर्सत नहीं है, मेरे पास काम का लोड है, बहुत जबरदस्त लोड है, इसलिए मैं अगर फोन नहीं भी करूं तो भी आप समझ लें कि 22 फरवरी की तारीख आपकी पक्की है। इसी से आप समझ सकते हैं कि जो सादगी पसंद हो
उनका जमीन कितना रोशन होगा। क्या बात है, सादगी वाह, वाह, पसंद, खाने में सादगी, पहनने में सादगी, रहन सहन में सादगी और गुफ्तगू में सादगी। जहां बहुत ज्यादा साहब लच्छेदार जुमले और अल्फाज नहीं हो, सिर्फ सिंपल जो दिल से उठता है वो दिल पे जाके असर करता है। वाह वाह वाह। इसलिए मैं कोशिश करता हूं, बिल्कुल कोई बहुत बड़ी तैयारी के साथ मैं खिताब नहीं करता हूं। मैं बहुत साफ तकरीर को लिख करके लाके पाकिस्तान के डॉक्टर की तरह मैं उसको टेबल पे नहीं रख देता हूं और उसके बाद फिर हर पॉइंट को देख देख के मैं खिताब नहीं करता हूं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह हम उसको कोई हमको तकरीर लिख के नहीं देता है और उसको हम टेबल पे नहीं रखते हैं और हर पॉइंट को देख देख के हम बयान नहीं करते हैं, बल्कि स्टेज पर आता हूं, अल्लाह की हम्द बयान करता हूं, हुजूर पे दरूद पढ़ता हूं, फिर उसके बाद क्या कहना है, जो कुछ हालात में महसूस करता हूं उसको बोलना शुरू करता हूं। वाह, वाह, वाह। सिंपल बात दिल से निकलती है, दिल पे जाके असर कर जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस यही है, मैंने इसके लिए कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं की है और न ही कोई बहुत बड़ी मेहनत करता हूं। अलबत्ता खाली वक्त में किताबों का मुताला करता रहता हूं, उसी मुताले से जो हौसला मिलता है, जो रोशनी मिलती है, उसी रोशनी को मैं दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। उसी दौरान बहुत सारी बातें ज़बान से निकल जाती हैं। मुमकिन है कि मेरी नीयत अच्छी हो, मैं हक बोल रहा हूं, लेकिन सामने वाले आदमी को अच्छा नहीं लगता है, तो नहीं लगता है तो उसको नहीं लगे, मगर मैं तो अपने हिसाब से कि मेरी नीयत अच्छी होती है, मेरे जज्बात पाकीज़ा होते हैं, इसलिए मैं अगर कभी किसी मौलाना के बारे में, किसी इमाम के बारे में और कभी किसी पीर के बारे में कभी कुछ बोला, उसमें कोई निगेटिव सेंस मेरा नहीं होता है, एक पॉजिटिव पहलू होता है। कि आज मैंने एक पाकिस्तान के बहुत बड़े मौलवी का इंटरव्यू मैंने सुना, वो बोला कि सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम ने 3 तरह की सवारी का इस्तेमाल किया। सवाल करने वाला उससे सवाल किया कि आप बहुत लग्जरियस लाइफ जीते हैं, हाई फाई कार पे सफर करते हैं, और फिर एक मौलवी को क्या ये जेब देता है क्या? कहा हमारे सरकार हमारे लिए मॉडल है, वो गरीबों के लिए भी मॉडल है, मिडिल क्लास वालों के लिए भी मॉडल है, अब मालदारों के लिए भी मॉडल है। सरकार दो जहां ने कभी हाई क्लास का उम्दा किस्म का घोड़ा भी आपने सवारी के लिए इस्तेमाल फरमाया, और कभी हुजूर ने खच्चर पे सवारी की, कभी सरकार ने गधा, जिसको हम लोग अपनी जबान में हुजूर की सवारी को हिमार शरीफ कहते हैं, उस पर सरकार ने सफर किया। यानी बिल्कुल जिसको लो क्वालिटी का, जिस तरह साइकिल हम कहते हैं, कभी हम साइकिल पे चलते हैं, कभी बुलेट पे चलते हैं, कभी 50 लाख की साफ फॉर्चूनर पे चलते हैं। तो फॉर्चूनर पे चलने वाला, उसके लिए रोल मॉडल कौन है? अगर अल्लाह ने हलाल तरीके से माल दिया है तो फॉर्चूनर खरीदना गुनाह नहीं है, बल्कि फॉर्चूनर खरीदे, उसके लिए भी मॉडल सरकार की जाते गिरामी है कि हुजूर ने आला किस्म के नफीस अरबी घोड़े पर भी आपने सवारी की है। और जो साइकिल पे चलता है वो अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार न बना ले कि मैं साइकिल पे चल रहा हूं, बल्कि हुजूर ने आला किस्म के घोड़ों की मौजूदगी में आपने गधे की भी सवारी की है, ताकि सरकार दो जहां लोगों को बता दें कि मौजूदगी इख्तियार के बावजूद सादगी पसंद बंदे को होना चाहिए। तो सरकार हर तरह के लोगों के लिए मॉडल है। अल्लाह दौलत दे तो दौलत का इजहार अच्छे लिबास से होना चाहिए, अच्छी गाड़ी से होना चाहिए, और यहाँ ऐसा नहीं कि अच्छी दौलत बहुत ज्यादा है, कंजूस बन के रहें, न अपना खाएं न दूसरों को खिलाएं। तो गरीबों के लिए मॉडल मुस्तफा है। सरकार दो जहां चूल्हे में 2-2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलगी है। आका अलैहिस्सलाम जिस कंबल शरीफ में आपने पर्दा फरमाया, उसके खुरदरापन को देखने के बाद सहाबा कराम रोने लगे। उमर फारूक आजम जब सरकार के कमरे में दाखिल हुए तो हुजूर की सादगी को देखकर रोने लगे। आका फरमाते, मां युबकी का या उमर, ए उमर तुम्हें कौन सी चीज रुला रही है? कहा सरकार ईरान के बादशाह किसरा, रूम के बादशाह कैसर, यह तो रेशमो कमखाब के बिस्तर पे आराम करें, और अल्लाह का महबूब इस शान से चटाई पे आराम कर रहा है कि चटाई के निशानात जिसमें अक़दस पे उभर आए हैं। यानी सिर्फ एक लुंगी शरीफ पहनकर चटाई पे सोए हैं, चारपाई पे जिस पर एक बिस्तर तक नहीं है। सरकार उठ के बैठ गए, कहा ए उमर, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि मैंने दुनियादारों के लिए छोड़ दिया है, अपने लिए आखिरत को पसंद कर लिया। वाह 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 वाह। यही बोली क़यामत तक के
के सारे मुसलमानों की होनी चाहिए। जब वह काफिरों की ठाट बाट देखे, उनकी शानो शौकत देखे, उनके साथ फलकबोस इमारतों को देखे, कभी एहसास कमतरी के शिकार न हो जाए और ये भी हराम खा के हराम कमा के शानदार महल तामीर करने का सपना न देखें। यही बोले जो मुस्तफा ने कहा कि हमने दुनिया दुनियादारों के लिए छोड़ दिया है, अपने लिए आखिरत को पसंद कर लिया है। सुभान अगर अल्लाह। ये बोली जबान पे आ गई तो आदमी को अंदर से हौसला मिलेगा, वह कभी नर्वसनेस का शिकार नहीं होगा, वह कभी इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होगा, वह हमेशा हौसलों में जिएगा। चटाई पे सोकर, सूखी रोटी खाकर, पैवन वाले कपड़े पहनकर भी वो एहसास कमतरी का शिकार नहीं होगा, क्योंकि हमारे लिए मॉडल मुस्तफा की जात है। जब सारी कायनात के मालिक को मुख्तार होने के बावजूद हुजूर ने इख्तियारी तौर पर फक्र को इख्तियार किया है। ऐसा नहीं कि मजबूरी है, यहां तो मजबूरी है कि मेरे पास दौलत नहीं है, लेकिन वहां मजबूरी नहीं, वहां तो अल्लाह ने कहा था महबूब आप चाहें तो अरब के पत्थर को गोल्ड बना दे आपके लिए, आप पसंद करें तो मैं ओहद का पहाड़ सोना बन के आपके पीछे पीछे चले। हुजूर ने कहा था नहीं मेरे परवरदिगार, मेरे लिए अरब के संगरेजों को सोना नहीं बनाया जाए, एक दिन का खाना दे ताकि मैं खाऊं तो तेरा शुक्र अदा करूं, एक दिन फाके से रहूं ताकि मैं सब्र किया करूं। यही है एक कामयाब और सक्सेसफुल जिंदगी गुजारने का अंदाज। जब अल्लाह रोजी दे, रोजी कसरत से मिले, हलाल तरीके से मिले, तो बंदा शुक्र अदा करे अल्लाह का। इलाही तेरा करोड़ों शुक्र है कि तूने गाड़ी दी, तूने मकान दिया, तूने कपड़े दिए। इन सारी चीजों को घमंड का इशू नहीं बनाए कि मेरे पास फॉर्च्यूनर है, तेरे पास आल्टो है, ये घमंड का इशू नहीं है। इस्लाम में नेमतें जितनी बढ़ती चली जाए, चाहे 50,000 करोड़ का बंगला कोई बनाए, वो ये ना बोले कि मैंने मेहनत की, मैंने यूं तीर मारा, मैंने मुंह तीर मारा, मैं सऊदी अरब में गया, मैंने यूं हिकमत से काम लिया, मैंने यूं मेहनतें की, मैंने यूं ये फार्मूला अपनाया तब ये घर बना है। नहीं, मोमिन इतना ही जानता है कि हमें मेहनत करने का हुक्म मिला है। तुम जमीन में फैल जाओ, तुम दरख्त लगाओ, बाकी फल हम देंगे। तुम पौधा लगाओ, तुम धान का बीज डाल दो खेत में, बाकी एक बीज के बदले में 1000 हम देंगे, वो हम जानते हैं। तुम फैल जाओ जमीन पे, जिस तरह परिंदा घोंसले से सुबह निकलता है, मगर उसको मालूम नहीं कि आज मैं कहां चरूंगा, क्या खाऊंगा, लेकिन जब शाम में परिंदा लौटता है तो भर पेट होके लौटता है। इसलिए मुस्तफा कहते हैं लौ अन्नकुम, अगर तुम उसी तरह भरोसा करो अल्लाह पे जैसे भरोसा करने का हक है, तो लरुज़िक तुम, तो तुम भी रोजी दिए जाओगे उसी तरह, कमा तुरज़क़ुत तैर, जिस तरह परिंदों को रोजी दी जाती है। वह सुबह सवेरे भूखा निकलता है, शाम भर पेट वापस आ जाता है। सुभान अल्लाह। अगर तुम अल्लाह पर ऐसा भरोसा करोगे तो अल्लाह तुम्हें रोजी देगा। तुम सिर्फ घर से निकल जाओ, तुम दुकान में बैठ जाओ, तुम खेत में दाना डाल दो, बाकी रोजी कितनी मिलेगी वो मैं जानता हूं। अल्लाह जानता है कि इसको अगर मैं ज्यादा मालदार बनाया, हो सकता है कि इसका ईमान खतरे में पड़ जाए। हदीस में आया है कि कुछ लोग मालदार हैं, मोमिन हैं, और गरीब बनेंगे तो काफिर हो जाएंगे, और कुछ लोग गरीब हैं, मोमिन हैं, और वो मालदार बने तो काफिर हो जाएंगे। इसलिए अब कोई तो जानता नहीं व्हाट विल हैपन टुमारो, कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। इसलिए बहुत सारे नमाजी आखिर वक्त में बेनमाजी हो गए, बहुत सारे सुन्नतों पे अमल करने वाले, दाढ़ी पगड़ी वाले, उन्होंने पगड़ी उठा के फेंक दी, मरने से पहले पहले दाढ़ी भी छिलवा ली। बहुत सारे लोग नमाजी थे, नमाज छोड़ दी। बहुत सारे लोग सुन्नतों के मुताबिक कपड़ा पहनते थे, नमाज पढ़ते थे, लेकिन आखिर वक्त में कोई काला बाबा उसको मिल गया, उसी काला बाबा के चक्कर में साहब वो काला कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। अब उन्होंने ना नमाज पढ़ना, नमाज छोड़ दी तो रोजा छोड़ दिया, उस काला बाबा के चक्कर में वो काला कपड़ा पहन के वो जंगलों में जाके बैठना शुरू किया। इसलिए आज कोई शरीर नेक है और कल क्या होगा कोई नहीं जानता। सोच कब बदलेगी या सोच कब फिरेगी, दिमाग आदमी का कब टेढ़ा होगा, ये कोई नहीं कह सकता कि मैं आज जिस सोच का हामिल हूं हमेशा इसी पे रहूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग तो जो कहते थे मसले के आला हजरत ही है दीन हक, इसकी हद से जो बाहर निकल जाएगा कल परोसे कयामत खुदा की कसम देखना वो जहन्नम में जल जाएगा। जो खुदा की कसम खा के बोला मसले के आला हजरत से जो फिरा वो जहन्नम में जल जाएगा। मरने के बाद नहीं, इसी दुनिया में चंद ही साल के बाद वो दिन आ गया कि वह बोलने लगा कि मसले के आला हजरत कोई चीज नहीं है। वो आला हजरत को गाली देने लगा, आला हजरत के शहजादे मुफ्ती आजम हिंद के खिलाफ औल फौल बकने लगा, सरकार ताजुश शरिया नाइब गौसे आजम के खिलाफ
गलीज इल्जामात वो लगाने लगे, अल्लाह। इसी दुनिया में जलील और रुस्वा हो गया, रुस्वा हो गया, जलील होके मरा इसी दुनिया में। तो आदमी की सोच कब बदलेगी, कब आदमी टेढ़ा होगा? इसलिए कुरान करीम में अल्लाह ने बंदों को दुआ करने का एक तरीका सिखाया है कि मेरे बंदे ये दुआ क्या कर तुम। एहसान उस रब्बे करीम का जो उसने हमें दुआ करने का ढंग बताया कि दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई की दुआ मांग तो ये बोल रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन्नार। और जब यहाँ दिल के टेढ़े होने की बात आई कि आदमी आज सीधा है कल दिल टेढ़ा हो गया, आज मोमिन है कल काफिर हो गया, और ये वक्त आखिर जमाने में ऐसा होगा कि लोग सुबह मोमिन रहेंगे शाम काफिर हो जाएंगे। दौलतों की हवस, माल की तड़प, कार की चाहत, अच्छा खाने पीने का शौक, बाल बच्चों की शादी में खूब धमाल मचाने का शौक आदमी को काफिर बना देगा। पैसा नहीं है तो पैसा कहां से लाएगा? झूठ बोल के डकैती करके लाएगा। इसलिए हदीस में आया है युस्बहु मोमिना व युमसी काफिरा। एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग बंदा सुबह मोमिन रहेगा और शाम काफिर हो जाएगा, शाम मोमिन रहेगा और सुबह काफिर हो जाएगा। तो कुरान ने क्या दुआ सिखाया? और अल्लाह फरमाता है कि बंदे ये दुआ कर, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। ए अल्लाह तू हमारे दिल को टेढ़ा मत करना हिदायत के बाद। एहसान उस रब्बे करीम का कि अल्लाह ने बताया तू मेरा बंदा है, तुझको मैंने पैदा किया है, पेशाब बहाना तेरी कमजोरी मैंने तुझको दिया है, रोना हंसना तेरी कमजोरी है, नींद तेरी कमजोरी है, भूख तेरी कमजोरी है, बीमारी तेरी कमजोरी है, मौसम की तब्दीली में तू जीता है, मौत के साए में तू जीता है। इसलिए अल्लाह ने अपने बंदों की कमजोरी को देखते हुए उसे कहा कि तू हिदायत की दुआ रब से करना, ताकि आज मोमिन है तो कल काफिर न बन जाऊं, आज दिल सीधा है तो कल दिल टेढ़ा ना हो जाए। आज मैं इकामत के वक्त में बैठता हूं, हय्या अल फलाह पे खड़ा होता हूं, मुमकिन है कि कल किसी बहरूपिया की तहरीर पढ़ूं और मेरी सोच बदल जाए और शुरू से मैं खड़ा रहूं और बैठने वाले का हाथ पकड़ लो, खबरदार ये रजा खानी है, और बैठता है फला बुजुर्ग खड़े रहे और ये नया फिरका बन के आया है, यानी जो बैठता था और खड़ा होने वाले को हाथ पकड़ के बैठाता था, कुछ ही दिन के बाद ऐसा पलटा खाया कि खड़े होने बैठने वाले को हाथ पकड़ के खड़ा करने लगा, और जो आला हजरत का आशिक कहलाता था वो रजा खानी कह के आला हजरत के नाम का अपमान करना शुरू कर दिया। तब दुनिया में क्या होगा? हुजूर ने कहा सुबह मोमिन रहोगे शाम काफिर हो जाओगे। ऐसा वक्त आएगा आदमी वयोबी ओ दीनहु बिअरदी मिन दुनिया, आदमी दुनिया के बदले में अपना दीन बेच डालेगा। जो हालात पैदा हुए हैं आज, गरीबी में कोई सब्र करना नहीं जानता और मालदारी में कोई सिंपल रहना नहीं जानता। क्या बात है? क्या वजह से लोग घमंड के शिकार होकर काफिरों के करीब जा रहे हैं और गुर्बत में अल्लाह के फैसले से नाराज होकर ये कुफ्र के करीब जा रहे हैं। और बदन में ख्वाहिशात की ऐसी आग लगी कि जवान लड़की की शादी में थोड़ी देरी हुई वो सब्र तक नहीं करती है। पहले जमाने में औरत की उम्र 25 साल हो जाती, मगर जवान होने के बाद वह बाप के सामने भी लजीली और शर्मीली होती थी। जिस तरह हदीस पाक में हुजूर के औसाफ का जो जिक्र आया है उसमें यह आया है कि सरकार अलैहिस्सलाम कुंवारी औरतों से ज्यादा बाहया थे, यानी जिस तरह कान्नल अजरा फी खिद्रहा, कान्नल अजरा फी खिद्रहा, जैसे अजरा यानी कुंवारी लड़कियां जो अपने पर्दे में लजीली शर्मीली होती हैं, तो हुजूर के शर्मो हया के औसाफ जो हदीस में बयान किए गए हैं वो यही है कि आका अलैहिस्सलाम इतने बाहया थे जैसे कि कुंवारी लड़कियां बाहया होती है। ये बाहया की पहचान है, यानी बाप जवान होने के बाद बाप से भी शर्माना, अपने जवान भाई से शर्माना। घर से बाहर पहले जाती थी दुकान जब उम्र थी 7 साल, लेकिन जैसे उम्र 10 साल के आगे गई अब दरवाजे से बाहर निकलने में शर्म आ रही है। ये कुंवारी औरतों की शर्मो हया का जिक्र आया है, लेकिन आज कहां है वो शर्मो हया? यहां तो सीना तान के चलना है और साहब नीम बरहना चलना है, सर से दुपट्टा हटा के चलना है। अब वो शर्मो हया का तस्वुर ही कहां रहा? शर्मो हया एक बड़ी नेमत है, शर्मो हया खत्म हो जाएगी, उस शर्म का जनाजा निकल जाएगा। लोग
बेहया हो जाएंगे, रहेंगे कल कुंवारी औरतें बाहया, और 2 दिन के बाद क्या स्कूल कॉलेज की तालीम होगी, क्या नौकरी मिलेगी, क्या टीचिंग जॉब मिलेगा। अब वह तमाम दुपट्टा उठाकर फेंक दिया, अब वह मॉडर्न बनने के शौक में और दूसरों को साहब दावतें ज़िना देने लगी। ऐसे हालात पैदा होंगे कि जब शादी में जरा सी ताकीर हुई काफिरों के साथ भाग जाएंगी। आए दिन अखबारात में खबरें आ रही है, फला मौलाना की बीवी एग्जाम देने गई, वो रामू के साथ एग्जाम देने जा रही थी, झारखंड के मौलवी की बीवी, और फिर उसी के साथ आते जाते उसी से मोहब्बत कर लिया, मौलाना साहब को छोड़ के उसी के साथ शादी रचा ली। वो औरत है, कमजोर दिल है उसका, इसीलिए मुस्तफा ने कहा ये औरतें कच्ची शीशियां हैं, ये जरा सी ठेस लगने से टूट जाती है, इसलिए कहा कि मोटी चादर डाल दे। आला हजरत ने लिखा जवान होने के बाद इसे छत पे न जाने दे। आला हजरत ने लिखा इसके हाथ में कलम मत दे। उस जमाने में अगर ये मोबाइल होता, वाकी टॉकी मोबाइल होता, तो आला हजरत कहते खबरदार इसके हाथ में मोबाइल नहीं दे, क्योंकि जिस तरह कलम से फितना का दरवाजा खुल सकता है उसी तरह इससे भी, क्योंकि कच्ची शीशियां हैं, ये जरा सी ठेस लगने पे टूट जाएंगी। आका अलैहिस्सलाम सफर कर रहे हैं, आपके साथ असहाब भी मौजूद है, चंद खवातीन पर्दे में मलबूस है, क्योंकि अब एक शख्स अल्लाह की हम्द और मुस्तफा की नात पढ़ रहा है, उनकी आवाज थोड़ी सी तेज हो गई। आका फरमाते अंजशा अपनी आवाज पस्त कर ले, मेरे साथ कच्ची शीशियां मौजूद है। कच्ची शीशियां खवातीन, वो कौन खवातीन थी? सरकार दो जहां के जाहिरी जमाने की खवातीन थी। आका अलैहिस्सलाम की बीवियां थी तो हमारी माएँ हैं, दुनिया के सारे मुसलमानों की माँ है, सहाबा कराम की माँ है, तो मेरी करोड़ों माओं की अजमत उसकी अजमत पे कुर्बान है, जिसका सीना इतना रोशन था कि इस्लाम की खातिर वह सब कुछ करने को तैयार होते थे, धन दौलत माल दौलत सब कुछ लुटाने को तैयार होती थी। उस जमाने की बापर्दा और जन्नती खवातीन की तरफ इशारा मुस्तफा का है, लेकिन ये फरमान कयामत तक की सारी खवातीन के निशान नहीं कर रहा है। इसलिए हुजूर ने भले ही बात अपने साथ जाने वाली खवातीन की तरफ इशारा करके कहा, मगर ये निशाना कयामत तक की सारी औरतों के लिए है। औरतें कच्ची शीशियों की मानिंद है, जो जरा सी ठेस लगने पे टूट जाएंगी। नहीं, मेरी बेटी बहुत पुख्ता है, मेरी बेटी आईएएस ऑफिसर बन गई है, मेरी बेटी साहब 18-18 घंटे पढ़ती है, वह लाखों करोड़ों लड़कों से ज्यादा वह सोच समझ वाली है। नहीं देखा तुमने कि साहब कर्नाटक के एक डीएम जो आईएएस ऑफिसर थी, उनकी शादी दूसरे डीएम से हुई थी, लेकिन जिस मदरसे में मैं पढ़ाता था मरकज़े अहले सुन्नत जामिया हजरत बिलाल में, वहीं उसका एक खुलानामा उन्होंने दाखिल कर लिया। जिनका शौहर डीएम है उनके बारे में खुलानामा दाखिल कर, मुझको इससे खुला चाहिए। बाप हाथ जोड़कर बेटी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि बेटी मान जा, अगर तेरा शौहर मास्टर होता तो चलो मैचिंग नहीं है, कहां डीएम कहां मास्टर। अगर तेरा शौहर दारोगा होता तो मैचिंग नहीं है, चलो कहां डीएम कहां दारोगा। तेरा शौहर अगर बैंक का क्लर्क होता तो चलो मैचिंग नहीं है, कहां डीएम कहां बैंक का कलर। लेकिन तू भी आईएएस ऑफिसर है और तेरा शौहर भी आईएएस ऑफिसर है, फिर ये खुला लेने की क्या जरूरत है, फिर ये तलाक के मुतालबे की क्या जरूरत है। मुमकिन है दिल बहका होगा, मुमकिन है सोच बहकी होगी, मुमकिन है दिल किसी नौकर को दिया होगा। इसलिए आज सुबह इधर है और शाम उधर, चाहे डीएम बने कि कुछ भी बने, औरत औरत है। नहीं सुना आपने, हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री थी और अपने घर में एक महज सास बन के रह गई और अपनी बहू का सारा सामान उठा के घर से फेंक दिया। सारी हिंदुस्तान की आयरन लेडी कहलाने वाली, जिसको दूसरों ने अपनी जबान में दुर्गा तक कह दिया कि साहब ये तो भगवान है, यानी थोड़ा सा कोई कमाल जाहिरी आया तो उसको फौरन पूज्य बना दिया, पूजा करने के काबिल बना दिया। अभी एक साहब 10 साल से हैं तो अब वह दूसरा क्या बोलेंगे, खुद से कहते हैं कि मेरे अंदर प्रवेश कर गया है, यानी वह शो करना चाहते कि अब मैं तेरे लिए भगवान का रूप लेके आया हूं, अब तुम सारे लोग मेरी पूजा करो। कैसी कैसी बातें लोग करते हैं कि साहब सुबह कुछ शाम कुछ, ख्याल बदलता रहता है। इसलिए औरतों के बारे में अगर कोई बाप ये बोलता है वह डीएम बन गई मैं क्या समझाऊं, वह मास्टर बन गई मैं क्या समझाऊं, वह साहब प्रोफेसर बन गई मैं क्या समझाऊं। कुछ भी हो, औरत चाहे डीएम बने, चाहे प्रोफेसर बने, चाहे मास्टर रहे, औरत औरत है। हर शौहर पे लाजिम है कि उसको समझाता रहे, हर माँ बाप पे लाजिम है उसको समझाता रहे, हर रिश्तेदार पे लाजिम है उसकी खबर लेता रहे, इसलिए कि पहरेदार रहे, चाहे पहरे के हुजूम में ये रहे। जरा सी ठेस लगेगी या कच्चे शीशे की माने टूट जाएगी। यही वजह है 4 बच्चे की मां टूट रही है, 25 साल की जवान भाग रही है, 70 साल की बुढ़िया भाग रही है। मुस्तफा सबसे बड़े हकीम है,
वो हकीम ने हिकमत वाली बात कही, ये कच्ची शीशियां हैं, इस पर मोटी चादर डाल दे, इसको पर्दे की जिंदगी दे दे, इसकी ये बाप की निगरानी में रहे, ये भाई की निगरानी में रहे, ये शौहर की निगरानी में रहे, ये अब बूढ़ी हो तो अपनी औलाद की खिदमतों के साए में ये रहे, ये हमेशा प्रोटेक्शन में रहे। जहां प्रोटेक्शन से हटेगी फसाद पैदा होगा। कानून पर्दा औरतों को जलील करने के लिए नहीं है, औरतों को सम्मान देने के लिए कानून पर्दा है। जहां पर्दा नहीं है कदम कदम पे ज़िना है, जहां पर्दा नहीं है 4 बच्चे की मां सब भाग रही है बूढ़े के साथ, जहां पर्दा नहीं है, जहां चची के साथ भतीजा इंगेज हो रहा है, जहां पर्दा नहीं है वहां ममानी के साथ भांजा इंगेज हो रहा है। ये बेटा है, बेटा नहीं है, इस्लाम ने बेटा नहीं कहा उसको, भांजा और ममानी में निकाह हो सकता है इसलिए पर्दा फर्ज है। चाचा भतीजा और चची में निकाह हो सकता है इसलिए पर्दा फर्ज है। ये ना बोले ये मेरे बड़े भाई का बेटा है, जवान बेटा है या बेटे के मानंद है। इस्लाम ने जिसको बेटा बोले वो बेटा है, तुम्हारे अपने मनमाने ढंग से नहीं चलेगा। क्योंकि निकाह हो सकता है भतीजा से इसलिए पर्दा फर्ज है, निकाह हो सकता है भांजे से इसीलिए पर्दा फर्ज है। मगर यहां बोला बेटा भतीजा तो 4 दिन पहले केस आया कि अपने चचा का गला दबाना चाहा भतीजा इसलिए कि वो चची के साथ इंगेज था, इन्वॉल्व था, उसके साथ अफेयर चल रहा था। एक बंबई में रहने वाला इसी इलाके का एक सेठ वो अपनी बीवी को भांजे के साथ घर आना जाना के लिए आजादी दिए हुआ था। एक दिन अपनी निगाहों के सामने भांजे के साथ अपनी बीवी को चिपका हुआ देखा। अब वह क्या करे, बीवी को मारे या अपने भांजा को मारे या अपनी बहन को देखे, वह क्या करे, जहर घोट के पी के रह गया। यह खतरनाक मंजर देखने के बाद भी जाहिर सी बात है खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर के हर किस पर मंजिल नक़ात रसीद। जो मुस्तफा के खिलाफ काम करेगा कभी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचेगा। अपने मन पे एतमाद मत कर बल्कि मुस्तफा के फरमान पे एतमाद कर। ये पर्दे का कानून औरतों को जलील करने के लिए नहीं है। अमेरिका में ज़ना, इंडिया में ज़ना, हॉलैंड में ज़ना, जहां पे पर्दगी है एक टेबल पर जवान मर्द औरत पर है वहां ज़ना का होना तय है। इंजीनियर रहे, प्रोफेसर रहे, डॉक्टर रहे, सुप्रीम कोर्ट का जज रहे या बंगाल का गवर्नर रहे। नहीं सुना तुमने एक हफ्ता पहले क्या हुआ बंगाल के गवर्नर हाउस में? अखबार वालों ने इल्जाम लगाया जो गवर्नर है पूरे स्टेट का उस गवर्नर हाउस में सिर्फ जवान लड़कियों को नौकरी में बहाल कर लिया गया है, यानी उसको एक क्लब बना दिया गया है। उस पर इल्जाम लगा, उसको भगाने रिजाइन देने की बात की गई। गवर्नर 70 साल का बूढ़ा वो निगाहों को सेकने के लिए अपने दफ्तर के चपरासी और नौकरानी सबको खूबसूरत जवान औरतों को बहाल किया ताकि अब बदन में ताकत तो है नहीं, कम से कम निगाह तो जवान है, उसी निगाह के जरिए ख्वाहिशात की तकमील हो। इसलिए औरत चाहे टीचर हो या प्रोफेसर हो या प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर हो वह प्रोटेक्शन चाहती है, वह पर्दा चाहती है। इस्लाम के पैगंबर ने इसीलिए कहा इस पर कानून पर्दा नाफिज कर दे, मोटी चादर डाल दे, इसे पर्दे में रख। जहां पर्दा नहीं है वहां बलात्कार है। तो इस्लाम ने पर्दे का कानून दिया कि जो काम तू पुलिस वालों से नहीं रोक सकता, कचहरी नहीं रोक सकती, कोर्ट नहीं रोक सकता, अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक दबंग फौज मौजूद है मगर ज़िना को रोकने में असफल है। तो जहां फौज ज़िना रोकने में असफल हो मुस्तफा का दिया हुआ कानून पर्दा नाफिज कर दे, 90% ज़िना का दरवाजा बंद हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर ताजु शरिया शायर इस्लाम जनाब शादाबो पैकर। वाह वाह, हुजूर का फरमान क़यामत तक के लिए सबके लिए लाभदायक है, सबके लिए बेनिफिशियल है। मसला सबसे बड़ा यह है मुसलमान गांधी को पढ़ता है मुस्तफ़ा को नहीं पढ़ता है, मुसलमान नेहरू को पढ़ता है हुजूर को नहीं पढ़ता है। कमजोरी तो है कि हमारे घर में अखबारात हैं मगर हुजूर की हदीस नहीं पढ़ी जा रही है। हमारे दिल में मोहब्बत दुनियादार नेताओं की है, आलिमों की मोहब्बत नहीं है। जबकि आलिम रब्बानी हमारे लिए कितने मोहतरम है कि मेरा बाप कमा के मुझको खिलाता है मगर मुझको जन्नत का रास्ता मस्जिद के आलिम दिखलाते हैं, ये हमारी मस्जिद के खतीब दिखलाते हैं, ये हमें इंसान बनाते हैं। इसलिए जुमा का खुतबा आलिम देगा वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, ईदैन का खिताब आलिम देगा वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, मकतब में बैठ कर ये आलिम मेरे बच्चों को कुरान पढ़ाएगा ये हमारे लिए काबिल एहतराम है। जो हमें एक लफ्ज अदब का सिखला दे वो हमको अपना गुलाम बना लेता है, ये हमारा फरमान है। ये बातें आज काफिरों में चली गई। वह धर्म गुरु का सम्मान करना, धर्म गुरु का चरण छू लेना, धर्म गुरु के सर पे हाथ रख देना,
धर्मगुरु का हाथ अपने सर पे रख के आशीर्वाद लेना, ये सारी बातें वहां चली गई जहां पंडितों का मजाक उड़ाया जाता था, जहां पंडितों को उल्लू समझा जाता था। लेकिन आज वहां छोटे से मंदिर का पुजारी प्रधानमंत्री उसको एहतराम की निगाह से देख रहा है। जो एहतराम मेरे यहां था कि बाप काबिल एहतराम, सफेद दाढ़ी जिसकी इस्लाम में हो जाए वो काबिल एहतराम, हमारा खतीब काबिल एहतराम, हमारा आलिम काबिल एहतराम, जो हमें दीन सिखाता है, जिनकी वजह से दीन जिंदा है। हदीस पाक में आया है जो लोगों को भलाई की बात सिखाते हैं, यस्तगफिरु लहू मा फिस समावाति वल अर्द, जमीन आसमान के दरमियान जितनी चीजें हैं वो भलाई की बात सिखाने वालों के लिए दुआए मगफरत क्या करती है। यहां तक कि सुराखों की चूटियां, यहां तक कि दरख्तों के पत्ते, यहां तक कि समंदर की मछलियां, ये सब आलिमे दीन जो ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर, जो लोगों को भलाई की बात सिखाते हैं उसके लिए दुआए मगफरत करती हैं। ये सारी चीजें जो आलिम मेरे लिए काबिल एहतराम था, जिनकी तकरीर मैं जुमा को सुनता हूं, जिनकी तकरीर मैं ईदैन में सुनता हूं, जिनकी तकरीर वास के जलसों में सुनता हूं, आज जब से मैंने इनका मजाक उड़ाना शुरू किया मेरा घर काफिराना कल्चर का गहवारा बन गया है। मुसलमान रहता है, बात है, लेकिन वो सारा कल्चर सारी तहजीब काफिराना आ गई। अगर इसको देखना हो तो शादी के मौके पर देखे, अकीका के मौके पे देखे, खतना वलीमा के मौके पे देखे, दूसरी तकरीबात के मौके पे देखे। मजहबी तकरीब एक उर्स की तकरीब थी, यानी उर्स के मौके पर अल्लाह के वली की जिंदगी बयान की जाती है, अल्लाह के वली की जिंदगी बयान की जाती है। लेकिन वहां जिंदगी सुनने कोई नहीं जाता, बहाना उर्स का है, उसे पिकनिक पॉइंट बना दिया गया है, मर्दों और औरतों के मिलने का मरकज और केंद्र बना दिया गया है। मकसद सिर्फ यही था कि नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुमको कब्रों की ज़ियारत से रोका था, पर अब मैं कहता हूं फज़ूरूहा, कब्रों की ज़ियारत क्या करो, क्यों? फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्रों की हाजिरी से आखिरत याद आती है, कब्रों की हाजिरी से दुनिया की चाहत घटती है, ज़ुहद की कैफियत पैदा होती है। कब्रों की हाजिरी का मकसद है मौत को याद करना, कब्रों की हाजिरी का मकसद है ज़ुहद इख्तियार करना, दुनिया की मोहब्बत और चाहत को सीने से निकाल देना, उस अल्लाह के बड़े वली की मौत याद करके अपनी मौत को याद रखना। इतने बड़े वली थे, बाकरामत वली थे, लेकिन उनका भी इंतकाल हुआ, वो इसी कब्र के अंदर है, तो हमारा क्या हश्र होगा? हम भी कल मरने वाले हैं, मेरा कल क्या बनेगा? मौत का मतलब, दूसरों की कब्र पे हाजिरी का मतलब अपनी मौत याद रखना, ज़ुहद की कैफियत पैदा करना। मगर हमने इस फरमान को ताक पे रख के उसका इस तरह से इस फरमान के खिलाफ काम शुरू किया है। अब हाजिरी का मतलब है धागा बांधना, हाजिरी का मतलब है वहां जाके 10 पैसे का शक्करपारा ले जाके 10 करोड़ की मुरादें मांगना, यानी नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात, बाबा बेटा दीजिए, बाबा बेटी दीजिए। जो सारी जिंदगी दुनिया को तलाक देता रहा, मैंने दुनिया को तलाक दिया। मौला अली कहते थे मैंने तलाक दिया, तलाक दिया। किसी ने बोला बाबा किसको तलाक दिया? कहा दुनिया सज धज के आई थी और कह रही थी मुझको कबूल कर लीजिए, मगर मैंने दुनिया को तलाक दे दिया। मैंने कहा मैंने तुझको तलाक दिया, मैं तुझको तलाक दिया, मैं कभी में तेरे करीब में नहीं जा सकता। आला हजरत के पास एक सैयद साहब आते थे और हमेशा गरीबी की शिकायत करते थे। आला हजरत और सैयद समझकर कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एक बार जब नहीं रहा गया तो आपने कलम रोक के सैयद साहब से मुखातब होकर कहा सैयद साहब ये बताइए आप मुसलमान हैं, सैयद साहब हैं, अगर कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक दे दे, क्या उस तलाकशुदा औरत से उनके बेटे का निकाह करना दुरुस्त है क्या? सैयद साहब बोला नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बाप जिस बीवी को तलाक दे दे उससे निकाह उसका बेटा नहीं कर सकता है। तो सरकार फरमाते हैं मौला अली सैयदों के बाप, उनके सामने दुनिया सज धज के आई थी, मगर तमाम सैयदों के बाप ने कहा था दुनिया को मैंने तलाक दे दिया, तलाक दे दिया। तो जिसके बाप ने दुनिया को तलाक दे दिया है, क्या उसके बेटे के लिए उससे निकाह करना जायज होगा? सैयद साहब ने इशारे की जबान में सब कुछ समझ गए। आया है सवाने की किताब में कि सैयद साहब सारी जिंदगी जब तक हयात से रहे आला हजरत के पास आते रहे, मगर पहले जो गरीबी का शिकवा करते थे अब गरीबी का शिकवा बंद हो गया, क्योंकि एक जुमले में सच्चाई समझ में आ चुकी थी। वह समझ चुके थे कि सच्चाई क्या चीज है। पता ये चला एक जुमला जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। इसलिए आलिमों की सोहबत में रहना, उनकी तकरीर सुनना, उनकी सोहबतों में रह के वाज सुनना, मुस्तफा की हदीस सुनना, यही है जिंदगी के बदलने की बात है। ना कि हम वहां गए, हमने पैर दबाया, हमने साहब नजराने दिया और हमने साहब आगे पीछे किया, हमने कुछ भी सबक उससे हासिल नहीं किया। जहां मेरे सीने में घमंड था वहीं रहा, जो हम बेनमाजी थे वहीं रहे, जो हम झूठे थे वहीं रहे, हमें कोई तब्दीली नहीं आई। यह तब्दीली का मतलब यही है
है अल्लाह वाला वो होता है जिसको देखो तो खुदा याद आ जाए, जिसके पास रहो तो इल्म दीन की अहमियत समझ में आ जाए। जहां बहुत सारे लोग अपने पीर के पास रहकर वह सिगरेट पीना सीख गए, गुटखा खाना सीख गए, हुक्का पीना सीख गए, अखबार पढ़ना सीख गए, वही इन पीरों के हुजूम में एक पीर था जो 1000 साल पहले नहीं, 500 साल पहले नहीं, बल्कि अभी माजी करीब में 6 साल पहले उनका विसाल हुआ है। उनको जब भी देखा, जो भी देखा, दरसे बुखारी देता देखा, दरसे कुरान देता देखा, उनको हालत रोजा, हालत जिक्र अज़कार में देखा। अमेरिका में है वहां अमरे बिल मारूफ है, बिहार के देहात में वहां अमरे बिल मारूफ है, राजा गेस्ट अजहरी मेहमान खाने में है वहां दरसे, वहां अमरे बिल मारूफ में है। यानी घर में रहे तो दिन की खिदमत, घर से बाहर रहे तो दिन की खिदमत। हमेशा मुफ्तियों की झुरमुट में रहा। मुरीद उन्हें देख देख कर औरात वज़ाइफ करने लगे, उन्हें देख देख कर नमाजी बन गए। उनको 70 साल की उम्र में मुताला करते हुए देखकर लोग मुताले के आदी हो गए। इसलिए कौन था वो जो इस जमाने का जुनैद बगदादी जिसे कहा जाए, इस जमाने का राजी जिसे कहा जाए, इस जमाने का बेलौस जलालुद्दीन सूती जिसे कहा जाए, जिसको जब भी देखा आलिमों की झुरमुट में देखा, फकीहों की झुरमुट में देखा, फतवे की इस्लाह करता देखा, किताब पढ़ाता देखा, किताब पढ़ के सुनता देखा, कुरान पाक की तिलावत करता देखा। ये वो थे जिसका औसाफ है, जिसको देखने के बाद खुदा याद आ जाए। वही इस जमाने का वली कामिल, नाइबे गौसे आजम, वारिसे उलूम आला हजरत, शहजादे मुफस्सिर आज़म हिंद, नवासे मुफ्ती आज़म हिंद, हुजूर अख्तर रज़ा का अज़हरी ताजुश शरिया की ज़ाते गिराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया। यानी जब भी देखा वाह 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 करता देखा। यह है वह पीर कामिल जिनको जब भी देखो दीन की खिदमतों में देखो, सुभान अल्लाह, या तो सुभान किताब अल्लाह। पढ़ते हुए देखो या किताब पढ़ाते हुए देखो। जो खुद पढ़ना नहीं जानता है वो दूसरों को क्या जन्नत का रास्ता दिखाएगा। जो खुद मुताला नहीं करता है वह दूसरों को क्या मुताले का ज़ौक़ उनके दिल में पैदा करेगा। जाहिर सी बात है पीर वह होगा जो नाइबे पैगंबर होगा। नाइबे पैगंबर वह होगा जो खिताब भी करेगा, जो तस्नीफ भी करेगा, जो अमरे बिल मारूफ भी करेगा, जो फिर जरूरत पेश आए तो जिहाद भी करेगा। तो सरकार गौसे आजम वह नाइबे पैगंबर थे जिन्होंने जरूरत पड़ी तो 8-8, 10-10 घंटे दरसगाह में बैठकर बच्चों को पढ़ाया। अब सरकार गौसे आजम बहुत बड़े मुसन्निफ भी थे जिनकी दर्जनों किताबें आज भी परे से छप रही है। नियाबत रसूल का हक अदा किया गौसे आजम ने। जब जरूरत पड़ी खिताब करने की, इतना जबरदस्त आपने खिताब किया कि हफ्ते में 2 बार आपका मेंबर बिछाया जाता था और खिताब फरमाते थे। 400 उलमा दवात और कलम लेकर आपकी गुफ्तगू को नोट करने के लिए आपकी महफिल में बैठा करते थे और कई लाशें आपकी गुफ्तगू सुनकर आपकी महफिल से निकला करती थी। यह आपके खिताब का असर था। अब अगर आज कोई ये कहता हो कि मेरा पीर खिताब नहीं करता, खिताब करना तो मौलवी साहब का काम है, खिताब करना तो मुल्ला जी का काम है, वो समझ ले कि खिताब ना करना आता है आपके पीर साहब को। इसीलिए आप इस ऐप पर पर्दा डालने के लिए कहते हैं कि खिताब करना मुल्ला जी का काम है। खिताब करना मुस्तफा की सुन्नत है। खिताब सिद्दीक अकबर ने किया, खिताब उमर फारूक आजम ने किया, खिताब उस्मान गनी ने किया, खिताब मौला अली ने किया, खिताब हसन करीमैन ने किया, खिताब सरकार गौसे आजम जो सारे वलियों के सरदार और सच्चे नाइबे पैगंबर बनकर जिन्होंने दिन की खिदमतें की, मरी हुई हालत में पाया, उसको दोबारा जिंदगी दे दी। आपका टाइटल मुहिउद्दीन की सूरत में दिन को जिंदा करने वाला हो गया। जिन्होंने खिताब भी किया है और 70 हजार के मजमे में खिताब किया है। 400 आलिमों ने खिताब को लिखा है। 1000 किलोमीटर दूरी पे कोई पहाड़ों की चोटी पे बैठकर महवे इबादत रहते, वहां वो गौसे पाक की तकरीर सुना करते थे, उसको वहां वो लिख लिया करते थे। फिर 1 महीने के बाद बगदाद आते तो महफिल में मौजूद उलमा की तहरीर से अपनी तहरीर मिलाते तो एक जुमले का फर्क नहीं होता था। ये सरकार गौसे आजम खिताब करते थे। अब क़यामत तक गौसे आजम का नाइब वो होगा जो बिल्कुल दीन की खिदमत के लिए खिताब करेगा। तो सरकार गौसे आजम की ये क्वालिटी उसके अंदर मौजूद होगी। जो पीर होगा वह खतीब होगा, जुमा की खिताबत वो करे, सीरत की महफिलों में खिताबत वो करे, लाखों लाख के मजमे में वो करे और अपने 4 मुरीदों के बीच में भी वाज करे। इसका मतलब है कि पीर गोंगा नहीं होगा, बल्कि पीर वह होगा जो अपने मुरीदों को
इरशाद करेगा, फिर मुरीदों को समझाएगा, वाह, उसके वाह। सामने बात करेगा। इसलिए अगर कोई शख्स ये इल्जाम लगाता है ये तो मौलाना थे, मौलाना साहब थे, मौलाना साहब पीर तो वह होते हैं जो गूंगे होते हैं, पीर साहब तो वह होते हैं जो सर पे घूंघट डाल के रहते हैं, पीर साहब वह होते हैं जो बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते बात बोलते हैं, वह पीर साहब होते हैं। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए मॉडल वह पीर साहब होगा। और पीर साहब किसको अपना मॉडल मानते हैं वो जाने। यहां हमेशा गुस्से की हालत में रहना दुरुस्त नहीं है, बल्कि मुस्कुराना भी है, मुस्कुराना भी है। इसलिए कि हुजूर सबसे बड़े पीर हैं और दुनिया का सारा पीर मुस्तफा का गुलाम ही होगा। तो गुलाम वह होगा जो अपने आका की नकल करेगा। तो जहां शरीयत के खिलाफ कोई काम हो मुस्तफा नाराज होते थे और सरकार के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट खेलती रहती थी। और मुस्तफा का फरमान है, वला तहकिरन्न मिनल मारूफ शया, किसी नेकी को हकीर मत समझना, वलौ अन तलका अखाका बेवजहिन तनकिन। मुस्तफा कहते हैं यहां तक कि अपने भाई से मुस्कुरा के मिलना यह भी तेरी तरफ से सदका है, मुस्कुरा के मिलना सदका है। दूसरे लोगों ने इस्माइलिंग को बिजनेस चमकाने का जरिया समझा, मुस्कुराहट को कारोबार बढ़ाने का जरिया समझा। पेट्रोल पंप पे रहने वाला चपरासी आने वाले गाड़ी के ओनर से मुस्कुरा के मिले, यहां तक कि एयर होस्टेस आने वाले पैसेंजर गेस्ट से मुस्कुरा के मिले, स्कूल का मैनेजर और डायरेक्टर आने वाले बच्चों के गार्जियन से मुस्कुरा के मिले और बच्चों को अपना बेटा समझकर उससे प्यार दुलार करे। वह स्कूल कामयाब है, वह फैक्ट्री कामयाब है, वह दुकान कामयाब है, वह बिजनेस कामयाब है। मुस्कुरा के मिलने को बिजनेस बढ़ाने का जरिया बताया। कुर्बान मुस्तफा ने मुस्कुराहट को इबादत का दर्जा अता कर दिया। आका फरमाते हैं, फलौ अन तलका अखा का बेवजहिन तलिक। मुस्तफा कहते हैं अपने भाई से मुस्कुरा के मिलना यह तेरी तरफ से सदका है, या तेरी तरफ से सदका है, मतलब यह नेकी है, मुस्कुराहट भी नेकी है। तो पीर साहब वह न होगा जो बिल्कुल चेहरा तनाव में रखेगा, गुस्से में रखेगा, ताकि आसपास के सारे लोग डरते रहे कि मेरा बाबा बड़ा जलाल वाला है। नहीं, पीर वह होगा जो मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल करने वाला है, सुभान अल्लाह करने वाला होगा। वह नमाजी भी होगा, रोजेदार भी होगा, तिलावत भी करेगा, गरीबों की दाद रसी भी करेगा, मुस्कुराएगा भी और बर वक्त जलाल में भी आएगा। यानी जो मुस्तफा की सुन्नतों का आईनादार होगा और जिसे देखो तो सुन्नते मुस्तफा समझ में आ जाए, वही कामिल पीर होगा। पीर का मतलब है जन्नत का रास्ता दिखाने वाला, पीर का मतलब है नाइबे पैगंबर। तो इस दौर में गौसे आजम का नाइब वह होगा जिसमें 4 क्वालिटीज बदरजे अतम मौजूद हो। चूंकि गौसे आजम जबरदस्त खतीब भी थे, 70,000 के मजमे में खिताब करते थे, इसलिए आज गौसे पाक का नाइब सच्चा वह होगा जो खतीब भी होगा, जो खिताबत करना जानता होगा, जो जुमा को भी खिताब करेगा और फिर जो कई हजार के मजमे में खिताब करेगा। एक क्वालिटी तो यह है कि गौसे आजम खतीब थे, उनका जो भी नाइब क़यामत तक होगा उसमें खिताबत की क्वालिटी भी मौजूद होगी। गौसे आजम मुदर्रिस थे, यहां तक कि दरसगाहें मुर्दा हो चुकी थी बगदाद में, मगर गौसे आजम मुस्तफ़ा का सच्चा नाइब हो बनकर वो जो दरसगाहों को जिंदगी दी है। फजर की नमाज के बाद दरसगाह में बैठ जाते थे, यहां तक कि जोहर तक बच्चों को सिर्फ दर्स देते थे। जोहर की नमाज के बाद थोड़ा सा कैलूला करते थे, चूंकि रात भर जाग के एक वजू से इशा के वजह से फजर की नमाज पढ़ते थे और दोपहर में थोड़ा सा कैलूला किया, वही नींद आपके लिए काफी हो जाती थी। 4 बीवियों की मौजूदगी में थोड़ा सा कैलूला काफी है। 49 औलाद की मौजूदगी में कभी चेहरा मैला नहीं हुआ। यहां एक बीवी 2 बच्चा है, चेहरा मैला है, चेहरा हकलान है, चेहरा फिक्र से काला हो गया है। या कभी आखिरत और जन्नत की बात जबान पे नहीं है, कभी माशा अल्लाह सुभान अल्लाह जबान पे नहीं है, कभी अपने बच्चों के सामने आखिरत और जन्नत का जिक्र नहीं है। वह इंजीनियर बना पैसा कमाया, वह डॉक्टर बना पैसा कमाया, वह खेती बाड़ी की पैसा कमाया, वह बंबई में कंपनी डाला पैसा कमाया, वह वहां फैक्ट्री डाला पैसा कमाया। यानी बच्चों की मुट्ठी में एड़ी में हम ये बसा देते हैं कि आदमी वही है जो पैसा कमाए, आदमी वही है जो मालदार हो जाए। जिंदा होने का मकसद ही है कि मैं अरबपति बन जाऊं। अगर वो बच्चा कल काफिर हो जाए, उसका जिम्मेदार वो बाप माँ है जो आखिरत की बात नहीं किया, जन्नत की बात नहीं किया, अल्लाह से डरने की बात नहीं किया, पैसे की बात किया। बच्चा पैसे की खातिर पागल हो गया, पैसे की खातिर हरामखोर डकैत हो गया, पैसे की खातिर काफिर हो गया। उसका जिम्मेदार वो बाप माँ है जो अपने बच्चों के सामने आखिरत की बात नहीं बताई। इससे बेहतर है वह माँ बाप जो अपने बच्चों के सामने पढ़ने लिखने की बात, इंजीनियर डॉक्टर बनने की बात बाद में करे, पहले बेसिकली इस्लाम की बात
करे, ईमान की बात करे और उसे बता दे कि बेटा डीएम बनने के बाद 10 लाख महीना भी तू कमा लेगा, अलबत्ता 60 साल में रिटायर करेगा, उसके बाद तुम्हें मौत का इंतजार रहेगा, मरने के बाद जहां जाएगा वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, दुनिया का 100 साल 1 मिनट है उसके मुकाबले में। यहां चाहे डीएम बनो के एसपी बनो के प्रधानमंत्री बनो, मगर अंजाम आखिर मौत है। इसलिए डीएम बनना मगर ईमान हाथ से जाने मत देना, मास्टर बनना ईमान हाथ से जाने मत देना, प्रोफेसर बनना ईमान हाथ से जाने मत देना, दारोगा बनना मगर नमाज रोजा तकवा तहारत हाथ से जाने मत देना। तो कामयाब बाप है वो जो अपने बच्चों को दुनिया की बेहतरी का राज भी बताए और इससे ज्यादा आखिरत की कामयाबी का राज बताए। दुनिया मिले ना मिले, अगर जन्नत सलामत है तो सब कुछ सलामत है। इसलिए कामयाब है बाप वो जो अपने बच्चों को आखिरत की बात बताए। सरकार गौसे आजम की मां ऐसी जबरदस्त मां थी जिसने अपने बेटे की घुट्टी में बचपन से ही उन्होंने दीन सिखाना शुरू किया। गौसे आजम के वालिद गिरामी इस तरह मुहज्जब और नेक थे कि सारी दुनिया जान रही है किस कदर रात गुजरती थी और कैसा दिन गुजरता था। तो बुजुर्गान दीन की शख्सियत को सींचने में उनकी मां का बड़ा रोल रहा है, उनके बाप का बड़ा रोल रहा है। और आज के बच्चों को बिगाड़ने में मां का बड़ा रोल रहता है, बाप का बड़ा रोल रहता है। जो माँ बाप आपस में गीदड़ की तरह लड़ते रहे उनका बच्चा खुश अखलाक कभी नहीं होगा, उनका बच्चा बद अखलाक होगा, उनका बच्चा गसीला होगा, उनका बच्चा हमेशा लड़ने झगड़ने का आदी होगा। चूंकि यह तरबियत उन्होंने माँ बाप से सीखी है। और जिस घर में माँ बाप बच्चों के सामने नहीं लड़े, माँ बाप की जबान सुथरी हो, माँ बाप की जबान बिल्कुल सिविलाइज्ड हो, वहां बच्चे किसी दरसगाह में पढ़ने बाद में जाए मगर माँ को सुन सुनकर उसकी जबान भी फंसी हो जाती है। जिसकी माँ फंसी उर्दू बोलती हो उसका बच्चा नहीं बोलेगा कि अजान हो रहा है, उसका बच्चा नहीं बोलेगा कि नमाज हो रहा है, उसका बच्चा नहीं बोलेगा कि दाल बहुत मोटा है, उसका बच्चा नहीं बोलेगा कि रोटी बहुत सूखा है, नहीं बोलेगा। क्योंकि माँ जो मातृ जबान मातृभाषा जिसके कहते हैं कि बच्चा अपनी माँ की जबान को नकल करता है। बच्चा एक दिन का हो उस दिन से माँ बाप की नकल शुरू कर देता है। उस वक्त में यह लाशऊर में माँ की सारी बातें रहती है, लेकिन जब बच्चा शऊर की उम्र को पहुंचता है यह लाशऊर के स्टोर रूम में जितनी बातें हैं वह सब धीरे धीरे वहां से आके जबान के रास्ते से बाहर निकलती है। इसीलिए अब आप चाहें उनके दिमाग में चाहे गाली दे दें, चाहे फाश बात दे दें, और ताकि बच्चा जब बोलने लगे तो उसकी जबान से वही कुछ निकलेगा जो आपने उसके स्टोर में अनकंसस के स्टोर में लाशऊर के जखीरे में आपने जमा किया है। जिसकी माँ पढ़ी लिखी हो, जिसकी माँ मुहज्जब हो, वह बोलेगी बेटा चुप रहो अजान हो रही है, अब्बू नमाज के लिए गए हैं जमात हो रही है, बेटा रोटी खा लो, रोटी सूखी रहे कुछ भी रहे उसमें ऐब नहीं लगाना चाहिए, दाल चाहे पतली रहे या गाढ़ी रहे जो सामने मिले खा लेना चाहिए, खाने में ऐब नहीं निकालना चाहिए। हम जिस पैगंबर का हम कलमा पढ़ते हैं हमारे पैगंबर ने कभी खाने में ऐब नहीं लगाया कि दाल पतली है या रोटी सूखी है या फला ग़िज़ा अच्छी नहीं है। नहीं, जब दिल चाहता तो खा लेते, नहीं तो आप खामोश रहते और खाना नहीं खाते, मगर ऐब नहीं लगाते। माँ आबन नबी अलैहिस्सलाम सरकार ने कभी ऐब नहीं लगाया किसी खाने पर, चाहत हुई तो खा लिया, चाहत नहीं हुई तो नहीं खाया। ये है खाने के साथ सलूक करने का हाल। जब एक माँ अपने बच्चों की घुट्टी में ये पिलाएगी उनके बच्चे की जबान भी अच्छी हो जाएगी और माँ के समझाने के बाद बच्चा माँ की गोद से हदीस रसूल भी सीख लेगा, हुजूर की मोहब्बत भी दिल में पैदा होगी। जब माँ अच्छी हो तो बच्चा अच्छा होता है। कुदरत का कानून है जब खेत जरखेज हो वहां से फसल शानदार पैदा होती है, अगर जमीन बंजर हो वहां से जली हुई फसल पैदा होती है। और कुदरत का कानून है कि जमीन के हर खित्ते में अलग अलग क्वालिटी की फसलें पैदा होती है। सेब पैदा करने के लिए उत्तर प्रदेश की जमीन नहीं चाहिए, सेब पैदा करने के लिए कश्मीर और शिमला की जमीन चाहिए। अखरोट पैदा करने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार की जमीन नहीं, उस अखरोट पैदा करने के लिए जाफरान के लिए कश्मीर की जमीन चाहिए। और संतरा के लिए बिहार की जमीन नहीं, संतरा के लिए महाराष्ट्र के नागपुर के एरिया की जमीन चाहिए। बासमती चावल के लिए कश्मीर की जमीन नहीं, उसके लिए राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार की जमीन चाहिए। इसका मतलब निकला धान की जमीन अलग, आम की जमीन अलग, जामुन की जमीन अलग, सेब की जमीन अलग, जाफरान की जमीन अलग, अखरोट की जमीन अलग। हर जमीन से सारी फसलें पैदा नहीं हो सकती हैं। तो हर माँ के पेट से कुतुब नहीं पैदा हो सकता है, अफाकी पैदा हो सकता है, वली नहीं पैदा हो सकता है। इसलिए तो मुस्तफा ने फरमाया निकाह करने में दुनिया के लोग 4 चीजें देखते हैं, मगर तुमको मैं नसीहत करता हूं उन 4 में से एक जो दीन है उसको तरजीह देना। तुनकहुल मरअतु ले अरबा ले मालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले
दीनहा, यानी निकाह में आमतौर पर लोग 4 चीजें देखते हैं। कोई माल देखता है, हुस्न देखता है, खानदान देखता है, दीन और अखलाक भी देखा जाता है। मुस्तफा कहते हैं फज़फर बिज़ाति दीन, मैं तुमको कहता हूं दीन को तरजीह देना। अगर दीनदार औलाद चाहिए जिसको देखो तो कलेजा ठंडा हो, जिसके अमाल से जिगर ठंडा हो, मरने के बाद जो तुम्हारे जन्नत जाने का जरिया हो जाए, जो तुम्हारे मरने के बाद तेरे लिए मगफरत की दुआ करे, पंजगाना नमाज के बाद दुआ करे, हज करे तो वहां दुआ करे, तेरे बच्चों को मालूम हो वह दुआ कबूल होती है जिसमें माँ बाप को शरीक किया जाए, वह दुआ कबूलियत से करीब होती है जिसमें माँ बाप को शरीक किया जाए। यही दुआ अल्लाह ने बंदों को सिखाया है। तुम दुआ करो रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया, ए अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्श, मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे। यही दुआ मुस्तफ़ा ने सिखाई है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व लिवालिदैया, इलाही मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे। अब एक बच्चा जब हज करेगा बोलेगा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व लिवालिदैया, रोज़े रसूल पे हाजिरी देगा बोलेगा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व लिवालिदैया, वह नमाज़े पंजगाना पढ़ेगा कहेगा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व लिवालिदैया, कि जिंदा रहो तो भी बच्चा तेरे लिए दुआ करे, हम मर जाओ तो भी बच्चा तेरे लिए दुआ करे। अगर ऐसी नेक औलाद चाहिए तो औलाद जिस पेट से पैदा होती है वह पेट मिसले जमीन के है, वह जमीन सड़ी हुई ना हो, यानी वह जमीन सनीमाबाज ना हो, वह जमीन झूठी ना हो, वह जमीन अल्हड़ ना हो, वह जमीन अजनबी मर्दों की झूल गोद में झूलने वाली ना हो, वह जमीन लुच्ची लफंगी और लबरी ना हो, बल्कि वह जमीन सेफ हो, जब वो जमीन महफूज हो, जमीन वह जरखेज हो, तब वहां से फसल अच्छी पैदा होगी। कुदरत का कानून तुमने नहीं देखा? जब माँ हुई फातिमा ज़हरा के रात भर इबादत है, एक सजदे में सहर हो जाए, और दिन भर बाप ऐसा के जिहाद है और दिन की खिदमत है, और दिन में शोहर बच्चों की खिदमत है, जोहर असर मगरिब इशा है, और रात में नफल के लिए खड़ी हुई, एक सजदे में सहर हो गई। जब माँ हुई फातिमा ज़हरा और बाप हुए मौला अली, रात में हुए इबादत, दिन में हुए इबादत, तो फिर क्या हुआ? उसी कोख का बच्चा कुदरत के कानून के हिसाब से जो तवल्लुद हुआ वह कयामत तक के सारे नौजवानों का, जन्नती नौजवानों का सरदार, मुजाहिदीन का सरदार, वलियों का सरदार, हसनैन करीमैन की सूरत में पैदा हुई। जब बाप हो मोहम्मद अली सैयद मूसा जंगी दोस्त और माँ हो सर से लेके पांव तक नेकियों का मुजस्समा, तब बेटा कयामत तक के वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ। जब बाप हुए सैयद गयासुद्दीन जैसा जाहिद आजम, और माँ हुई रात के आखिरी पहर में उठकर जिक्र इलाही करने वाली, तब बेटा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा हुआ। और जब बाप हुए सैयद अहमद अली बुखारवी, और माँ हुई अपने जमाने की राबे असर, तब बेटा चपरासी से लेके बादशाह तक तहज्जुद पढ़वाने वाला निजामुद्दीन देहलवी पैदा हुआ। और जब बाप हुए मुफ्ती नकी अली खां जैसा अपने जमाने के टॉप मुफ्ती में एक, और माँ हुई तहज्जुद गुजार, तब बेटा कई करोड़ मुसलमानों के ईमान का तहफ्फुज करने वाला मुजद्दिद आजम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी पैदा हुए। और जब परदादा हुए आला हजरत, और नाना हुए मुफ्ती आजम हिंद, और दादा हुए हुज्जतुल इस्लाम, और बाप हुए मुफस्सिर आजम हिंद, और माँ हुई अपने जेवरात को जरूरतन बेचकर मंजर इस्लाम की तालीम का दरवाजा बंद न हो मदरसिन की तनख्वाह दिलाने वाली, तब उसी कोख का बच्चा 10 करोड़ कमोबेश मुरीदों का मुर्शिदे बरहक अख्तर रजा का अजहरी की सूरत में पैदा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आज जो बच्चे मेरे लफंगे पैदा हो गए, जो हमारे बच्चे लुच्चे पैदा हो गए, जो हमारे बच्चे आज माँ बाप के दिल को दुखाने वाले पैदा हो गए, इसमें 100% कसूर हमारा है कि हमने अपने बच्चों को घर में दीन नहीं सिखाया, हमने अपने बच्चों के सामने हुजूर की हदीस नहीं पढ़ी, हमने अपने बच्चों के सामने रोजाना कुरान पाक की तिलावत नहीं की। ऐसा थोड़ी होता है कि चलें पूरब और पहुंच जाएं काबा, काबा न रसी राबी की रह के मी रबी बतुर्किस्तान ए राबी, तू काबा नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए कि जिस रास्ते का सिलेक्शन तुमने किया है यह रास्ता तुर्किस्तान का जाता है। इसलिए इस तरह की महफिलों में अपना टाइम देना चाहिए, इसलिए कि इस तरह की महफिलों में जब तक आप बैठे हैं यहाँ गीबत बंद है, चुगलखोरी बंद है, और यहाँ साहब क्या है कि दूसरों की बदगोई बंद है। इस जमाने में जहाँ चारों तरफ गुनाह मुंह खोल कर मुझे तबाह कर
करने पर आमादा है। उस जमाने में ये महफिल एक खानकाह का काम अंजाम देती है कि जब तक यहां बैठे हैं न गीबत है, न चुगलखोरी है, न बदनिगाही है, न दूसरा गुनाह है, या तो जिक्र इलाही सुनना है या अल्लाह का जिक्र करना है। या इस दौर की खानकाह है, या चलती फिरती खानकाह है ये। इसलिए जलसे का मजाक ना उड़ाए। ये ना बोले जलसा कराने से क्या फायदा है, ये मत बोले कि साहब वाज नसीहत से क्या होता है जब कोई अमल नहीं करता है। वाज बंद नहीं होगा, कयामत तक वाज चलता रहेगा, क्योंकि वाज को जुमा के साथ मशरूत कर दिया गया है कि जिस तरह बगैर वजू के नमाज नहीं, उसी तरह बगैर वाज के जुमा की नमाज नहीं। एक बंदा भी नमाजी बने ना बने, जुमा का खुतबा होता रहेगा। एक बंदा भी नमाजी बने ना बने, ईदैन का खुतबा होता रहेगा। एक बंदा भी नेक बने ना बने, मुस्तफा का फरमान है मर रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी। तुम में से कोई बुराई को देखे, अपने हाथ से उसे रोके, अगर रोकने की क्षमता है हाथ से रोके, जालिमों का टेना तोड़ दे। वह अगर चापलूस बना, अगर खामोश रहा और बुराई की तुमने मजम्मत नहीं की और तुमने बुराई के खिलाफ नहीं बोला और बुराई को नहीं रोका, तो बुराई चरम सीमा पे पहुंच जाएगी। इसलिए सरकार फरमाते हैं तुम में से कोई अगर बुराई को देखता हो, इफ ही सीज एन एविल एक्शन ही शुड स्टॉप इट विथ हिज हैंड। उसे अपने हाथ से पहले रोकना है। अगर गांव का चौधरी अगर वह वोट के चक्कर में अगर हाथ जालिम का नहीं पकड़ेगा तो समाज में आग लगेगी, समाज में जलजला पैदा होगा, समाज के सारे बच्चे डकैत चोर हो जाएंगे, कोई हक बात बोलने वाला नहीं रहेगा, सारे लोग मस्जिदों में बैठकर तारी शराब पीने लगेंगे। अगर ताकत है तो सबसे पहला सुपीरियरिटी पहली यह है कि उसके हाथ को थाम ले, उसके हाथ पकड़ ले, खबरदार बुराई नहीं होने दूंगा। फैलम यस्तते, अगर हाथ पकड़ने में हंगामा है, हाथ पकड़ने में दिलशिकनी है, हाथ पकड़ने की ताकत नहीं है, यह क्षमता नहीं है, तो हुजूर फरमाते हैं फबेलिसानी, इफ यू आर अनेबल टू डू सो, अगर तुम मजबूर है कि हाथ से बुराई को नहीं रोक सकता है, तो शराबी का हाथ नहीं पकड़ सकता है, बलात्कारी का हाथ नहीं पकड़ सकता है, तो जबान से रोको, जबान से बोलो ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये लीगल है, ये इलीगल है, ये गुड है, ये बैड है, ये राइट है, ये रॉन्ग है। बोल यही काम तो मौलाना का है। मौलाना चाहे काला रहे चाहे गोरा, मगर उसको अरबपति पांव चूमते हैं। क्यों? उसका चेहरा देखकर नहीं, अरबपति पांव चूम कर यही कहते हैं कि मैं तेरे चेहरे को देख के ताज़ीम नहीं की, जो तेरे सीने में इल्मे मुस्तफा है, हदीस कुरान का इल्म है, मैंने उसका सम्मान किया है। तो आलिम काबिले एहतराम इसलिए होता है वो मुस्तफा का नाइब बन के है। तो नाइब पैगंबर होना, 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला होना और है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना और है, नाइब पैगंबर होना और है। नाइब पैगंबर के बारे में भले ही मशहूर ना हो या पीर है कि नहीं है, अगर वो मस्जिद का इमाम आलिम है, वो हमारे लिए काबिले एहतराम है, वो नाइब पैगंबर है। अरबपति होना और खरबपति होना और डीएमएसपी होना और है, नाइब पैगंबर होना और है। सुभान अल्लाह। इसलिए आलिम दीन की जो फजीलत मुस्तफा ने बयान फरमाई, फदलुल आलिम अलल आबिद का फदली अला अदनाकुम। मुस्तफा कहते हैं आलिम की फजीलत इबादत गुजार पर, शराबी पापी बदकार पर नहीं। जो इबादत करने वाला है उस इबादत करने वाले पर आलिम की फजीलत ऐसी है जैसी मुस्तफा की फजीलत उम्मत के अदना दर्जे के आदमी पर। का फदली अला अदनाकुम। मुस्तफा तो गौस कुतुब अब्दाल सिद्दीक उमर उस्मान सबसे बड़े हैं, मगर अदना दर्जे का उम्मती है वह जो कलमा पढ़ के मोमिन है। उसके बाद आगे मोमिन के दर्जे हजारों हैं। कोई साले है, नमाजी है, रोजेदार है, तकवा मुत्तकी परहेजगार है, कोई वली है, कोई कुतुब है, कोई अब्दाल है, कोई सिद्दीक है, कोई फारूक है, कोई शहीद है, कोई कुतुब है, बेशुमार दर्जे हैं। लेकिन हुजूर फरमाते हैं तुम्हारे का जो सबसे अदना आदमी है उस पर जो मुस्तफा को फजीलत हासिल है, वही फजीलत एक आलिम को इबादत गुजार पे हासिल है। आलिम को चाहिए वह मकान दौलत के चक्कर में कभी अपने वकार को मजरू ना होने दें, हर वक्त आलिमाना वकार के साथ रहे। और आलिम का सबसे बड़ी ड्यूटी यह है अमर बिल मारूफ करते रहे, लोगों को समझाते रहे, चाहे लोग बुरा माने कुछ भी माने, जुमा का खिताब होता रहेगा, जो ईदैन का खिताब होता रहेगा। इसलिए आलिम अमर बिल मारूफ की वजह से लयुसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर, इसकी वजह से आलिम मुमताज होते हैं। तो
जो आलिम होगा वही पीर होगा, और जो नाइब गौस होगा वह खतीब होगा, वह मुदर्रिस भी होगा। और फिर उस जमाने में सारे पीरों में मखलूक का वह मरजा होगा, अमरे बिल मारूफ करने में सबसे आगे होगा, यानी मुत्तकी आजम होगा। अपने जमाने का मुत्तकी, अपने जमाने का सबसे बड़ा खतीब, अपने जमाने का सबसे बड़ा मुसन्निफ, अपने जमाने का सबसे बड़ा मुदर्रिस। गौसे आजम ने किताबें लिखी, गौसे आजम दरसगाह में पढ़ाया, गौसे आजम ने खिताब किया, और गौसे आजम अपने जमाने के अवाम खवास सबका मर जाते। इस जमाने में बता दे कि एक अच्छा खतीब भी लाजवाब हो, मुदर्रिस भी लाजवाब हो, एक सब मुसन्निफ भी लाजवाब हो, और मर जाए खलाइक के अवाम तो अवाम, मर्द तो मर्द, औरत तो औरत, आलिम गैर आलिम, सबकी जबान पे यही था कि मैं मुरीद हूंगा ताजुल शरिया से, मैं मुरीद हूंगा ताजुल शरिया से। क्या देहाती, क्या शहरी, क्या अरबपति, क्या चपरासी, और जहां चले जाए 50 साल में जहां उतने लोगों को मुरीद कोई ना किया हो, चंद घंटे की महफिल में पूरा इलाका जिसका दीवाना हो जाए, यह पॉपुलैरिटी, यह मकबूलियत, यह खुदादाद मकबूलियत के मखलूक का जो मरजा हो, अवाम का, उलमा का, वो तन्हा जात 5 साल पहले वह जात थी सरकार ताजुल शरिया की। इसलिए अकीदतमंद कहते हैं खती खिताबत में लाजवाब, दरसो तदरीस में लाजवाब, तसनीफ और तालीफ में लाजवाब, और मरजे खलाइक, ये चारों क्वालिटी बताती है इस जमाने के नाइबे गौसे आजम की जात है सरकार ताजुल शरिया की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने लिखा जवान होने के बाद इसे छत पे न जाने दे। आला हजरत ने लिखा इसे इसके हाथ में कलम मत दे। उस जमाने में अगर ये मोबाइल होता, वाकी टॉकी मोबाइल होता, तो आला हजरत कहते खबरदार इसके हाथ में मोबाइल नहीं दे, क्योंकि जिस तरह कलम से फितना का दरवाजा खुल सकता है, उसी तरह इससे भी, क्योंकि कच्ची शीशियां हैं, जरा सी ठेस लगने पे टूट जाएंगी। आका अलैहिस्सलाम सफर कर रहे हैं, आपके साथ असहाब भी मौजूद है, चंद खवातीन पर्दे में मलबूस है, क्योंकि अब एक शख्स अल्लाह की हम्द और मुस्तफा की नात पढ़ रहा है, उनकी आवाज थोड़ी सी तेज हो गई। आका फरमाते अंजशा अपनी आवाज पस्त कर ले, मेरे साथ कच्ची शीशियां मौजूद है। कच्ची शीशियां खवातीन, वो कौन खवातीन थी? सरकार दो जहां के जाहिरी जमाने की खवातीन थी। आका अलैहिस्सलाम की बीवियां थी तो हमारी माँ है, दुनिया के सारे मुसलमानों की माँ है, सहाबा कराम की माँ है, तो मेरी करोड़ों माओं की अजमत उसकी अजमत पे कुर्बान है, जिसका सीना इतना रोशन था कि इस्लाम की खातिर वह सब कुछ करने को तैयार होते थे, धन दौलत माल दौलत सब कुछ लुटाने को तैयार होती थी। उस जमाने की बापर्दा और जन्नती खवातीन की तरफ इशारा मुस्तफा का है, लेकिन ये फरमान कयामत तक की सारी खवातीन के निशान नहीं कर रहा है। इसलिए हुजूर ने भले ही बात अपने साथ जाने वाली खवातीन की तरफ इशारा करके कहा, मगर ये निशाना कयामत तक की सारी औरतों के लिए है। औरतें कच्ची शीशियों की मानिंद है, जो जरा सी ठेस लगने पे टूट जाएंगी। नहीं, मेरी बेटी बहुत पुख्ता है, मेरी बेटी आईएएस ऑफिसर बन गई है, मेरी बेटी साहब 18-18 घंटे पढ़ती है, वह लाखों करोड़ों लड़कों से ज्यादा वह सोच समझ वाली है। नहीं देखा तुमने कि साहब कर्नाटक के एक डीएम जो आईएएस ऑफिसर थी, उनकी शादी दूसरे डीएम से हुई थी, लेकिन जिस मदरसे में मैं पढ़ाता था मरकज़े अहले सुन्नत जामिया हजरत बिलाल में, वहीं उसका एक खुलानामा उन्होंने दाखिल कर लिया। जिनका शौहर डीएम है उनके बारे में खुलानामा दाखिल कर, मुझको इससे खुला चाहिए। बाप हाथ जोड़कर बेटी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि बेटी मान जा, अगर तेरा शौहर मास्टर होता तो चलो मैचिंग नहीं है, कहां डीएम कहां मास्टर। अगर तेरा शौहर दारोगा होता तो मैचिंग नहीं है, चलो कहां डीएम कहां दारोगा। तेरा शौहर अगर बैंक का क्लर्क होता तो चलो मैचिंग नहीं है, कहां डीएम कहां बैंक का कलर। लेकिन तू भी आईएएस ऑफिसर है और तेरा शौहर भी आईएएस ऑफिसर है, फिर ये खुला लेने की क्या जरूरत है, फिर ये तलाक के मुतालबे की क्या जरूरत है। मुमकिन है दिल बहका होगा, मुमकिन है सोच बहकी होगी, मुमकिन है दिल किसी नौकर को दिया होगा। इसलिए आज सुबह इधर है और शाम उधर, चाहे डीएम बने कि कुछ भी बने, औरत औरत है। नहीं सुना आपने, हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री थी और अपने घर में एक महज सास बन के रह गई और अपनी बहू का सारा सामान उठा के घर से फेंक दिया। सारी हिंदुस्तान की आयरन लेडी कहलाने वाली, जिसको दूसरों ने अपनी जबान में दुर्गा तक कह दिया,
दिया कि साहब ये तो भगवान है, यानी थोड़ा सा कोई कमाल जाहिरी आया तो उसको फौरन पूज्य बना दिया, पूजा करने के काबिल बना दिया। अभी एक साहब 10 साल से हैं तो अब वह दूसरा क्या बोलेंगे, खुद से कहते हैं कि मेरे अंदर प्रवेश कर गया है, यानी वह शो करना चाहते अब मैं तेरे लिए भगवान का रूप लेके आया हूं, अब तुम सारे लोग मेरी पूजा करो। कैसी कैसी बातें लोग करते हैं कि साहब सुबह कुछ शाम कुछ, ख्याल बदलता रहता है। इसलिए औरतों के बारे में अगर कोई बाप ये बोलता है वह डीएम बन गई मैं क्या समझाऊं, वह मास्टर बन गई मैं क्या समझाऊं, वह साहब प्रोफेसर बन गई मैं क्या समझाऊं, कुछ भी हो, औरत चाहे डीएम बने, चाहे प्रोफेसर बने, चाहे मास्टर रहे, औरत औरत है। हर शौहर पे लाजिम है कि उसको समझाता रहे, हर माँ बाप पे लाजिम है उसको समझाता रहे, हर रिश्तेदार पे लाजिम है उसकी खबर लेता रहे, इसलिए कि पहरेदार रहे, पहरे पहरे के हुजूम में ये रहे, जरा सी ठेस लगेगी या कच्चे शीशे की माने टूट जाएगी। यही वजह है 4 बच्चे की मां टूट रही है, 25 साल की जवान भाग रही है, 70 साल की बुढ़िया भाग रही है। मुस्तफा सबसे बड़े हकीम है, वो हकीम ने हिकमत वाली बात कही, ये कच्ची शीशियां है, इस पर मोटी चादर डाल दे, इसको पर्दे की जिंदगी दे दे, इसकी ये बाप की निगरानी में रहे, ये भाई की निगरानी में रहे, ये शौहर की निगरानी में रहे, ये अब बूढ़ी हो तो अपनी औलाद की खिदमतों के साए में ये रहे, ये हमेशा प्रोटेक्शन में रहे। जहां प्रोटेक्शन से हटेगी फसाद पैदा होगा। कानून पर्दा औरतों को जलील करने के लिए नहीं है, औरतों को सम्मान देने के लिए पर्दा है। जहां पर्दा नहीं है कदम कदम पे ज़िना है, जहां पर्दा नहीं है 4 बच्चे की मां सब भाग रही है बूढ़े के साथ, जहां पर्दा नहीं है, जहां चची के साथ भतीजा इंगेज हो रहा है, जहां पर्दा नहीं है वहां ममानी के साथ भांजा इंगेज हो रहा है। ये बेटा है, बेटा नहीं है, इस्लाम ने बेटा नहीं कहा उसको, भांजा और ममानी में निकाह हो सकता है इसलिए पर्दा फर्ज है, चाचा भतीजा और चची में निकाह हो सकता है इसलिए पर्दा फर्ज है। ये ना बोले ये मेरे बड़े भाई का बेटा है, जवान बेटा है या बेटे के मानंद है, इस्लाम ने जिसको बेटा बोले वो बेटा है, तुम्हारे अपने मनमाने ढंग से नहीं चलेगा। क्योंकि निकाह हो सकता है भतीजा से इसलिए पर्दा फर्ज है, निकाह हो सकता है भांजे से इसीलिए पर्दा फर्ज है। मगर यहां बोला बेटा भतीजा तो 4 दिन पहले केस आया कि अपने चचा का गला दबाना चाहा भतीजा, इसलिए कि वो चची के साथ इंगेज था, इन्वॉल्व था, उसके साथ अफेयर चल रहा था। एक बंबई में रहने वाला इसी इलाके का एक सेठ, वो अपनी बीवी को भांजे के साथ घर आना जाना के लिए आजादी दिए हुआ था। एक दिन अपनी निगाहों के सामने भांजे के साथ अपनी बीवी को चिपका हुआ देखा। अब वह क्या करे, बीवी को मारे या अपने भांजा को मारे या अपनी बहन को देखे, वह क्या करे, जहर घोट के पी के रह गया। यह खतरनाक मंजर देखने के बाद भी जाहिर सी बात है खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर के हर किस पर मंजिल नक़ात रसीद, जो मुस्तफा के खिलाफ काम करेगा कभी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचेगा। अपने मन पे एतमाद मत कर बल्कि मुस्तफा के फरमान पे एतमाद कर। यह पर्दे का कानून औरतों को जलील करने के लिए नहीं है। अमेरिका में जना, इंडिया में जना, हॉलैंड में जना, जहां पे पर्दगी है, एक टेबल पर जवान मर्द औरत तो है, वहां जना का होना तय है। इंजीनियर रहे, प्रोफेसर रहे, डॉक्टर रहे, सुप्रीम कोर्ट का जज रहे या बंगाल का गवर्नर रहे। नहीं सुना तुमने एक हफ्ता पहले क्या हुआ बंगाल के गवर्नर हाउस में? अखबार वालों ने इल्जाम लगाया जो गवर्नर है पूरे स्टेट का, उस गवर्नर हाउस में सिर्फ जवान लड़कियों को नौकरी में बहाल कर लिया गया है, यानी उसको एक क्लब बना दिया गया है। उस पर इल्जाम लगा, उसको भगाने रिजाइन देने की बात की गई। गवर्नर 70 साल का बूढ़ा, वो निगाहों को सेकने के लिए अपने दफ्तर के चपरासी और नौकरानी सबको खूबसूरत जवान औरतों को बहाल किया ताकि अब बदन में ताकत तो है नहीं, कम से कम निगाह तो जवान है, उसी निगाह के जरिए ख्वाहिशात की तकमील हो। इसलिए औरत चाहे टीचर हो या प्रोफेसर हो या प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर हो, वह प्रोटेक्शन चाहती है, वह पर्दा चाहती है। इस्लाम के पैगंबर ने इसीलिए कहा इस पर कानून पर्दा नाफिज कर दे, मोटी चादर डाल दे, इसे पर्दे में रख। जहां पर्दा नहीं है वहां बलात्कार है। तो इस्लाम ने पर्दे का कानून दिया कि जो काम तू पुलिस वालों से नहीं रोक सकता, कचहरी नहीं रोक सकती, कोर्ट नहीं रोक सकता, अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक दबंग फौज मौजूद है मगर जिना को रोकने में असफल है। तो जहां फौज जिना रोकने में असफल हो, मुस्तफा का दिया हुआ कानून पर्दा नाफिज कर दे, 90% जिना का दरवाजा बंद हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर ताजु शरिया शायर इस्लाम जनाब शादाबो पैकर। वाह वाह, हुजूर का फरमान
क़यामत तक के लिए, सबके लिए लाभदायक वाह, है, वाह, वाह। सबके लिए बेनिफिशियल है। मसला सबसे बड़ा यह है, मुसलमान गांधी को पढ़ता है, मुस्तफा को नहीं पढ़ता है। अल्लाह, मुसलमान अल्लाह। नेहरू को पढ़ता है, हुजूर को नहीं पढ़ता। हाय, हाय, हाय। कमजोरी तो है कि हमारे घर में अखबारात हैं पर हुजूर की हदीस नहीं पढ़ी जा रही है। हमारे दिल में मोहब्बत दुनियादार नेताओं की है, आलिमों की मोहब्बत नहीं है। जबकि आलिम रब्बानी हमारे लिए कितने मोहतरम है कि मेरा बाप कमा के मुझको खिलाता है मगर मुझको जन्नत का रास्ता मस्जिद के आलिम दिखलाते हैं, ये हमारी मस्जिद के खतीब दिखलाते हैं, ये हमें इंसान बनाते हैं। इसलिए जुमा का खुतबा आलिम देगा वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, ईदैन का खिताब आलिम देगा वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, मकतब में बैठकर ये आलिम मेरे बच्चों को कुरान पढ़ाएगा ये हमारे लिए काबिल एहतराम है। जो हमें एक लफ्ज अदब का सिखला दे वो हमको अपना गुलाम बना लेता है, ये हमारा फरमान है। ये बातें आज काफिरों में चली गई। वह धर्म गुरु का सम्मान करना, धर्म गुरु का चरण छू लेना, धर्म गुरु के सर पे हाथ रख देना, धर्म गुरु का हाथ अपने सर पे रख के आशीर्वाद लेना, ये सारी बातें वहां चली गई जहां पंडितों का मजाक उड़ाया जाता था, जहां पंडितों को उल्लू समझा जाता था। लेकिन आज वहां छोटे से मंदिर का पुजारी प्रधानमंत्री उसको एहतराम की निगाह से देख रहा है। जो एहतराम मेरे यहां था कि बाप काबिल एहतराम, सफेद दाढ़ी जिसकी इस्लाम में हो जाए वो काबिल एहतराम, हमारा खतीब काबिल एहतराम, हमारा आलिम काबिल एहतराम जो हमें दीन सिखाता है, जिनकी वजह से दीन जिंदा है। हदीस पाक में आया है जो लोगों को भलाई की बात सिखाते हैं, यस्तगफिरु लहु मा फिस समावाति वल अर्द, जमीन आसमान के दरमियान जितनी चीजें हैं वो भलाई की बात सिखाने वालों के लिए दुआएं मगफरत क्या करती है। यहां तक कि सुराखों की चूटियां, यहां तक कि दरख्तों के पत्ते, यहां तक कि समंदर की मछलियां, ये सब आलिमे दीन जो ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर, जो लोगों को भलाई की बात सिखाते हैं उसके लिए दुआएं मगफरत करती हैं। ये सारी चीजें जो आलिम मेरे लिए काबिल एहतराम था, जिनकी तकरीर मैं जुमा को सुनता हूं, जिनकी तकरीर मैं ईदैन में सुनता हूं, जिनकी तकरीर वाज के जलसों में सुनता हूं, आज जब से मैंने इनका मजाक उड़ाना शुरू किया मेरा घर काफिराना कल्चर का गहवारा बन गया है। मुसलमान रहता है, क्या बात है, लेकिन क्या वो बात? सारा कल्चर सारी तहजीब काफिराना आ गई। अगर इसको देखना हो तो शादी के मौके पर देखे, अकीका के मौके पे देखे, खतना वलीमा के मौके पे देखे, दूसरी तकरीबात के मौके पे देखे। के मजहबी तकरीब एक उर्स की तकरीब थी, यानी उर्स के मौके पर अल्लाह के वली की जिंदगी बयान की जाती है, अल्लाह के वली की जिंदगी बयान की जाती है, लेकिन वहां जिंदगी सुनने कोई नहीं जाता। बहाना उर्स का है, उसे पिकनिक पॉइंट बना दिया गया है, मर्दों और औरतों के मिलने का मरकज और केंद्र बना दिया गया है। मकसद सिर्फ यही था कि नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुमको कब्रों की ज़ियारत से रोका था, पर अब मैं कहता हूं फज़ूरूहा, कब्रों की ज़ियारत क्या करो, क्यों? फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्रों की हाजिरी से आखिरत याद आती है, कब्रों की हाजिरी से दुनिया की चाहत घटती है, ज़ुहद की कैफियत पैदा होती है। कब्रों की हाजिरी का मकसद है मौत को याद करना, कब्रों की हाजिरी का मकसद है ज़ुहद इख्तियार करना, दुनिया की मोहब्बत और चाहत को सीने से निकाल देना, उस अल्लाह के बड़े वली की मौत याद करके अपनी मौत को याद रखना। इतने बड़े वली थे, बाकरामत वली थे, लेकिन उनका भी इंतकाल हुआ, वो इसी कब्र के अंदर है, तो हमारा क्या हश्र होगा? हम भी कल मरने वाले हैं, मेरा कल क्या बनेगा? मौत का मतलब, दूसरों की कब्र पे हाजिरी का मतलब अपनी मौत याद रखना, ज़ुहद की कैफियत पैदा करना। मगर हमने इस फरमान को ताक पे रख के उसका इस तरह से इस फरमान के खिलाफ काम शुरू किया है। अब हाजिरी का मतलब है धागा बांधना, हाजिरी का मतलब है वहां जाके 10 पैसे का शकरफला ले जाके 10 करोड़ की मुरादें मांगना, यानी नमाज न रोजा न हज न ज़कात, बाबा बेटा दीजिए, बाबा बेटी दीजिए। जो सारी जिंदगी दुनिया को तलाक देता रहा, मैंने दुनिया को तलाक दिया। मौला अली कहते थे मैंने तलाक दिया, तलाक दिया। किसी ने बोला बाबा किसको तलाक दिया? कहा दुनिया सज धज के आई थी और कह रही थी मुझको कबूल कर लीजिए, मगर मैंने दुनिया को तलाक दे दिया। मैंने कहा मैंने तुझको तलाक दिया, मैं तुझको तलाक दिया, मैं कभी तुझ में तेरे करीब में नहीं जा सकता। आला हजरत के पास एक सैयद साहब आते थे और हमेशा गरीबी की शिकायत करते थे। आला हजरत और सैयद समझकर कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एक बार जब नहीं रहा गया तो आपने कलम रोक के सैयद साहब से मुखातब होकर कहा सैयद साहब ये बताइए आप मुसलमान हैं? सैयद साहब है, अगर कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक दे दे, क्या उस तलाकशुदा औरत से उनके बेटे का निकाह करना दुरुस्त है क्या? सैयद साहब बोला नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बाप जिस बीवी को तलाक दे
दे, उससे निकाह उसका बेटा नहीं कर सकता है। तो सरकार फरमाते हैं मौला अली सैयदों के बाप, उनके सामने दुनिया सज धज के मगर तमाम सैयदों के बाप ने कहा था दुनिया को मैंने तलाक दे दिया, तलाक दे दिया। तो जिसके बाप ने दुनिया को तलाक दे दिया है, क्या उसके बेटे के लिए उससे निकाह करना जायज होगा? सैयद साहब ने इशारे की जबान में सब कुछ समझ गए। आया है सवाने की किताब में कि सैयद साहब सारी जिंदगी जब तक हयात से रहे आला हजरत के पास आते रहे, मगर पहले जो गरीबी का शिकवा करते थे अब गरीबी का शिकवा बंद हो गया, क्योंकि एक जुमले में सच्चाई समझ में आ चुकी थी। वह समझ चुके थे कि सच्चाई क्या चीज है। पता यह चला एक जुमला जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। इसलिए आलिमों की सोहबत में रहना, उनकी तकरीर सुनना, उनकी सोहबतों में रह के वाज सुनना, मुस्तफा की हदीस सुनना, यही है जिंदगी के बदलने की बात है। ना कि हम वहां गए, हमने पैर दबाया, हमने साहब नजराने दिया और हमने साहब आगे पीछे किया, हमने कुछ भी सबक उससे हासिल नहीं किया। जहां मेरे सीने में घमंड था वहीं रहा, जो हम बेनमाजी थे वहीं रहे, जो हम झूठे थे वहीं रहे, हमें कोई तब्दीली नहीं आई। यह तब्दीली का मतलब यही है, अल्लाह वाला वो होता है जिसको देखो तो खुदा याद आ जाए, जिसके पास रहो तो इल्म दीन की अहमियत समझ में आ जाए। जहां बहुत सारे लोग अपने पीर के पास रहकर वह सिगरेट पीना सीख गए, गुटखा खाना सीख गए, हुक्का पीना सीख गए, अखबार पढ़ना सीख गए, वही इन पीरों के हुजूम में एक पीर था जो 1000 साल पहले नहीं, 500 साल पहले नहीं, बल्कि अभी माजी करीब में 6 साल पहले उनका विसाल हुआ है। उनको जब भी देखा, जो भी देखा, दरसे बुखारी देता देखा, दरसे कुरान देता देखा, उनको हालत रोजा, हालत जिक्र अज़कार में देखा। अमेरिका में है वहां अमरे बिल मारूफ है, बिहार के देहात में वहां अमरे बिल मारूफ है, राजा गेस्ट अजहरी मेहमान खाने में है वहां दरसे, वहां अमरे बिल मारूफ में है। यानी घर में रहे तो दिन की खिदमत, घर से बाहर रहे तो दिन की खिदमत, हमेशा मुफ्तियों की झुरमुट में रहा। मुरीद उन्हें देख देख कर औरात वज़ाइफ करने लगे, उन्हें देख देख कर नमाजी बन गए। उनको 70 साल की उम्र में मुताला करते हुए देखकर लोग मुताले के आदी हो गए। इसलिए कौन था वो जो इस जमाने का जुनैद बगदादी जिसे कहा जाए, इस जमाने का राजी जिसे कहा जाए, इस जमाने का बेलौस जलालुद्दीन सूती जिसे कहा जाए, जिसको जब भी देखा आलिमों की झुरमुट में देखा, फकीहों की झुरमुट में देखा, फतवे की इस्लाह करता देखा, किताब पढ़ाता देखा, किताब पढ़ के सुनता देखा, कुरान पाक की तिलावत करता देखा। ये वो थे जिसका औसाफ है, जिसको देखने के बाद खुदा याद आ जाए। वही इस जमाने का वली कामिल, नाइबे गौसे आजम, वारिसे उलूम आला हजरत, शहजादे मुफस्सिर आज़म हिंद, नवासे मुफ्ती आज़म हिंद, हुजूर अख्तर रज़ा का अज़हरी ताजुश शरिया के ज़ाते गिराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया। यानी जब भी देखा वाह करता देखा। यह है वह पीर कामिल जिनको जब भी देखो दीन की खिदमतों में देखो, या तो किताब पढ़ते हुए देखो या किताब पढ़ाते हुए देखो। जो खुद पढ़ना नहीं जानता है वो दूसरों को क्या जन्नत का रास्ता दिखाएगा, जो खुद मुताला नहीं करता है वह दूसरों को क्या मुताले का ज़ौक़ उनके दिल में पैदा करेगा। जाहिर सी बात है पीर वह होगा जो नाइबे पैगंबर होगा, नाइबे पैगंबर वह होगा जो खिताब भी करेगा, जो तस्नीफ भी करेगा, जो अमरे बिल मारूफ भी करेगा, जो फिर जरूरत पेश आए तो जिहाद भी करेगा। तो सरकारे गौसे आजम वह नाइबे पैगंबर थे जिन्होंने जरूरत पड़ी तो 8-8 10-10 घंटे दरसगाह में बैठकर बच्चों को पढ़ाया। अब सरकारे गौसे आजम बहुत बड़े मुसन्निफ भी थे जिनकी दर्जनों किताबें आज भी परे से छप रही है। नियाबते रसूल का हक अदा किया गौसे आजम ने। जब जरूरत पड़ी खिताब करने की, इतना जबरदस्त आपने खिताब किया कि हफ्ते में 2 बार आपका मेंबर बिछाया जाता था। आप खिताब फरमाते थे, 400 उलमा दवात और कलम लेकर आपकी गुफ्तगू को नोट करने के लिए आपकी महफिल में बैठा करते थे और कई लाशें आपकी गुफ्तगू सुनकर आपकी महफिल से निकला करती थी। यह आपके खिताब का असर था। अब अगर आज कोई ये कहता हो कि मेरा पीर खिताब नहीं करता, खिताब करना तो मौलवी साहब का काम है, खिताब करना तो मुल्ला जी का काम है, वो समझ ले कि खिताब ना करना आता है आपके पीर साहब को। इसीलिए आप इस ऐप पर पर्दा डालने के लिए कहते हैं कि खिताब करना मुल्ला जी का काम है। खिताब करना मुस्तफा की सुन्नत है। खिताब सिद्दीक अकबर ने किया, खिताब उमर फारूक आजम ने किया, खिताब उस्मान गनी ने किया, खिताब मौला अली ने किया, खिताब हसन करीम ने किया, खिताब सरकार गौसे आजम जो सारे वलियों के सरदार और सच्चे
सच्चे नाइबे पैगंबर बनकर जिन्होंने दिन की खिदमतें की, मरी हुई हालत में पाया, उसको दोबारा जिंदगी दे दी। आपका टाइटल मुहिउद्दीन की सूरत में दिन को जिंदा करने वाला हो गया। जिन्होंने खिताब भी किया है और 70 हजार के मजमे में खिताब किया है। 400 आलिमों ने खिताब को लिखा है। 1000 किलोमीटर दूरी पे कोई पहाड़ों की चोटी पे बैठकर महवे इबादत रहते, वहां वो गौसे पाक की तकरीर सुना करते थे, उसको वहां वो लिख लिया करते थे। फिर 1 महीने के बाद बगदाद आते तो महफिल में मौजूद उलमा की तहरीर से अपनी तहरीर मिलाते तो एक जुमले का फर्क नहीं होता था। ये सरकार गौसे आजम खिताब करते थे। अब कयामत तक गौसे आजम का नाइब वो होगा जो बिल्कुल दिन की खिदमत के लिए खिताब करेगा। तो सरकार गौसे आजम की ये क्वालिटी उसके अंदर मौजूद होगी। जो पीर होगा वह खतीब होगा, जुमा की खिताबत वो करे, सीरत की महफिलों में खिताबत वो करे, लाखों लाख के मजमे में वो करे और अपने 4 मुरीदों के बीच में भी वाज करे। इसका मतलब है कि पीर गोंगा नहीं होगा, बल्कि पीर वह होगा जो अपने मुरीदों को इरशाद करेगा, फिर मुरीदों को समझाएगा, उसके सामने बात करेगा। इसलिए अगर कोई शख्स ये इल्जाम लगाता है ये तो मौलाना थे, मौलाना साहब थे, मौलाना साहब पीर तो वह होते हैं जो गोंगे होते हैं, पीर साहब तो वह होते हैं जो सर पे घूंघट डाल के रहते हैं, पीर साहब वह होते हैं जो बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते बात बोलते हैं, वह पीर साहब होते हैं। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए मॉडल वह पीर साहब होगा। और पीर साहब किसको अपना मॉडल मानते हैं वो जाने। यहां हमेशा गुस्से की हालत में रहना दुरुस्त नहीं है, बल्कि मुस्कुराना भी है, मुस्कुराना भी है। इसलिए कि हुजूर सबसे बड़े पीर है और दुनिया का सारा पीर मुस्तफा का गुलाम ही होगा। तो गुलाम वह होगा जो अपने आका की नकल करेगा। तो जहां शरीयत के खिलाफ कोई काम हो मुस्तफा नाराज होते थे और सरकार के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट खेलती रहती थी। और मुस्तफा का फरमान है वला तहकिरन्न मिनल मारूफ शया, किसी नेकी को हकीर मत समझना। वलौ अन तलका अखाका बेवजहिन तनकिन, मुस्तफा कहते हैं यहां तक कि अपने भाई से मुस्कुरा के मिलना यह भी तेरी तरफ से सदका है। मुस्कुरा के मिलना सदका है। दूसरे लोगों ने इस्माइलिंग को बिजनेस चमकाने का जरिया समझा, मुस्कुराहट को कारोबार बढ़ाने का जरिया समझा। पेट्रोल पंप पे रहने वाला चपरासी आने वाले गाड़ी के ओनर से मुस्कुरा के मिले, यहां तक कि एयर होस्टेस आने वाले पैसेंजर गेस्ट से मुस्कुरा के मिले, स्कूल का मैनेजर और डायरेक्टर आने वाले बच्चों के गार्जियन से मुस्कुरा के मिले और बच्चों को अपना बेटा समझकर उससे प्यार दुलार करे। वह स्कूल कामयाब है, वह फैक्ट्री कामयाब है, वह दुकान कामयाब है, वह बिजनेस कामयाब है। मुस्कुरा के मिलने को बिजनेस बढ़ाने का जरिया बताया। कुर्बान मुस्तफा ने मुस्कुराहट को इबादत का दर्जा अता कर दिया। आका फरमाते हैं फलौ अन तलका अखाका बेवजहिन तलिक, मुस्तफा कहते हैं अपने भाई से मुस्कुरा के मिलना या तेरी तरफ से सदका है, या तेरी तरफ से सदका है, मतलब या नेकी है। मुस्कुराहट भी नेकी है। तो पीर साहब वह न होगा जो बिल्कुल चेहरा तनाव में रखेगा, गुस्से में रखेगा, ताकि आसपास के सारे लोग डरते रहे कि मेरा बाबा बड़ा जलाल वाला है। नहीं, पीर वह होगा जो मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल करने वाला है, सुभान अल्लाह करने वाला होगा। वह नमाजी भी होगा, रोजेदार भी होगा, तिलावत भी करेगा, गरीबों की दाद रसी भी करेगा, मुस्कुराएगा भी और बर वक्त जलाल में भी आएगा। यानी जो मुस्तफा की सुन्नतों का आईनादार होगा और जिसे देखो तो सुन्नते मुस्तफा समझ में आ जाए, वही कामिल पीर होगा। पीर का मतलब है जन्नत का रास्ता दिखाने वाला, पीर का मतलब है नाइबे पैगंबर। तो इस दौर में गौसे आजम का नाइब वह होगा जिसमें 4 क्वालिटीज बदरजे अतम मौजूद हो। चूंकि गौसे आजम जबरदस्त खतीब भी थे, 70,000 के मजमे में खिताब करते थे, इसलिए आज गौसे पाक का नाइब सच्चा वह होगा जो खतीब भी होगा, जो खिताबत करना जानता होगा, जो जुमा को भी खिताब करेगा और फिर जो कई हजार के मजमे में खिताब करेगा। एक क्वालिटी तो यह है कि गौसे आजम खतीब थे, उनका जो भी नाइब कयामत तक होगा उसमें खिताबत की क्वालिटी भी मौजूद होगी। गौसे आजम मुदर्रिस थे, यहां तक कि दरसगाहें मुर्दा हो चुकी थी बगदाद में, मगर गौसे आजम मुस्तफा का सच्चा नाइब हो बनकर वो जो दरसगाहों को जिंदगी दी है। फजर की नमाज के बाद दरसगाह में बैठ जाते थे, यहां तक कि जोहर तक बच्चों को सिर्फ दर्स देते थे। जोहर की नमाज के बाद थोड़ा सा कैलूला करते थे, चूंकि रात भर जाग के एक वजू से इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे और दोपहर में थोड़ा सा कैलूला किया, वही नींद आपके लिए काफी हो जाती थी। 4 बीवियों की मौजूदगी में थोड़ा सा कैलूला काफी है।
49 औलाद की मौजूदगी में कभी चेहरा मैला नहीं हुआ। यहाँ एक बीवी 2 बच्चा है, चेहरा मैला है, चेहरा हकलान है, चेहरा फिक्र से काला हो गया है। या कभी आखिरत और जन्नत की बात जबान पे नहीं है, कभी माशा अल्लाह सुभान अल्लाह जबान पे नहीं है, कभी अपने बच्चों के सामने आखिरत और जन्नत का जिक्र नहीं है। वो इंजीनियर बना पैसा कमाया, वो डॉक्टर बना पैसा कमाया, वो खेती बाड़ी की पैसा कमाया, वो बंबई में कंपनी डाला पैसा कमाया, वो वहां फैक्ट्री डाला पैसा कमाया। यानी बच्चों की मुट्ठी में एड़ी में हम ये बसा देते हैं कि आदमी वही है जो पैसा कमाए, आदमी वही है जो मालदार हो जाए। जिंदा होने का मकसद ही है कि मैं अरबपति बन जाऊं। अगर वो बच्चा कल काफिर हो जाए, उसका जिम्मेदार वो बाप माँ है जो आखिरत की बात नहीं किया, जन्नत की बात नहीं किया, अल्लाह से डरने की बात नहीं किया, पैसे की बात किया। बच्चा पैसे की खातिर पागल हो गया, पैसे की खातिर हरामखोर डकैत हो गया, पैसे की खातिर काफिर हो गया। उसका जिम्मेदार वो बाप माँ है जो अपने बच्चों के सामने आखिरत की बात नहीं बताई। इसलिए बेहतर है वो माँ बाप जो अपने बच्चों के सामने पढ़ने लिखने की बात, इंजीनियर डॉक्टर बनने की बात बाद में करे, पहले बेसिकली इस्लाम की बात करे, ईमान की बात करे और उसे बता दे कि बेटा डीएम बनने के बाद 10 लाख महीना भी तू कमा लेगा, अलबत्ता 60 साल में रिटायर करेगा, उसके बाद तुम्हें मौत का इंतजार रहेगा। मरने के बाद जहां जाएगा वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। दुनिया का 100 साल 1 मिनट है उसके मुकाबले में। यहां चाहे डीएम बनो के एसपी बनो के प्रधानमंत्री बनो, मगर अंजाम आखिर मौत है। इसलिए डीएम बनना मगर ईमान हाथ से जाने मत देना, मास्टर बनना ईमान हाथ से जाने मत देना, प्रोफेसर बनना ईमान हाथ से जाने मत देना, दारोगा बनना मगर नमाज रोजा तकवा तहारत हाथ से जाने मत देना। तो कामयाब बाप है वो जो अपने बच्चों को दुनिया की बेहतरी का राज भी बताए और इससे ज्यादा आखिरत की कामयाबी का राज बताए। दुनिया मिले ना मिले, अगर जन्नत सलामत है तो सब कुछ सलामत है। इसलिए कामयाब है बाप वो जो अपने बच्चों को आखिरत की बात बताए। सरकार गौसे आजम की मां ऐसी जबरदस्त मां थी जिसने अपने बेटे की घुट्टी में बचपन से ही उन्होंने दीन सिखाना शुरू किया। गौसे आजम के वालिद गिरामी इस तरह मुहज्जब और नेक थे कि सारी दुनिया जान रही है किस कदर रात गुजरती थी और कैसा दिन गुजरता था। तो बुजुर्गान दीन की शख्सियत को सींचने में उनकी मां का बड़ा रोल रहा है, उनके बाप का बड़ा रोल रहा है और आज के बच्चों को बिगाड़ने में मां का बड़ा रोल रहता है, बाप का बड़ा रोल रहता है। जो माँ बाप आपस में गीदड़ की तरह लड़ते रहे उनका बच्चा खुश अखलाक कभी नहीं होगा, उनका बच्चा बद अखलाक होगा, उनका बच्चा गसीला होगा, उनका बच्चा हमेशा लड़ने झगड़ने का आदी होगा। चूंकि यह तरबियत उन्होंने माँ बाप से सीखी है। और जिस घर में माँ बाप बच्चों के सामने नहीं लड़े, माँ बाप की जबान सुथरी हो, माँ बाप की जबान बिल्कुल सिविलाइज्ड हो, वहां बच्चे किसी दरसगाह में पढ़ने बाद में जाए मगर माँ को सुन सुन कर उसकी जबान भी फसी हो जाती है। जिसकी माँ फसी उर्दू बोलती हो उसका बच्चा नहीं बोलेगा कि अजान हो रहा है, उसका बच्चा नहीं बोलेगा कि नमाज हो रहा है, उसका बच्चा नहीं बोलेगा कि दाल बहुत मोटा है, उसका बच्चा नहीं बोलेगा कि रोटी बहुत सूखा है, नहीं बोलेगा। क्योंकि माँ जो मातृ जबान मातृभाषा जिसके कहते हैं कि बच्चा अपनी माँ की जबान को नकल करता है। बच्चा एक दिन का हो उस दिन से माँ बाप की नकल शुरू कर देता है। उस वक्त में यह लाशऊर में माँ की सारी बातें रहती है, लेकिन जब बच्चा शऊर की उम्र को पहुंचता है यह लाशऊर के स्टोर रूम में जितनी बातें हैं वह सब धीरे धीरे वहां से आके जबान के रास्ते से बाहर निकलती है। इसीलिए अब आप चाहे उनके दिमाग में चाहे गाली दे दें, चाहे फाश बात दे दें, और ताकि बच्चा जब बोलने लगे तो उसकी जबान से वही कुछ निकलेगा जो आपने उसके स्टोर में अनकंसस के स्टोर में लाशऊर के जखीरे में आपने जमा किया है। जिसकी माँ पढ़ी लिखी हो, जिसकी माँ मुहज्जब हो, वह बोलेगी बेटा चुप रहो अजान हो रही है, अब्बू नमाज के लिए गए हैं जमात हो रही है, बेटा रोटी खा लो, रोटी सूखी रहे कुछ भी रहे उसमें ऐब नहीं लगाना चाहिए, दाल चाहे पतली रहे या गाढ़ी रहे जो सामने मिले खा लेना चाहिए, खाने में ऐब नहीं निकालना चाहिए। हम जिस पैगंबर का हम कलमा पढ़ते हैं हमारे पैगंबर ने कभी खाने में ऐब नहीं लगाया कि दाल पतली है या रोटी सूखी है या फला गज़ा अच्छी नहीं है। नहीं, जब दिल चाहता तो खा लेते, नहीं तो आप खामोश रहते और खाना नहीं खाते, मगर ऐब नहीं लगाते। माँ आबन नबी अलैहिस्सलाम सरकार ने कभी ऐब नहीं लगाया किसी खाने पर, चाहत हुई तो खा लिया, चाहत नहीं हुई तो नहीं खाया। ये है खाने के साथ सलूक करने का हाल। जब एक माँ अपने बच्चों की घुट्टी में ये पिलाएगी उनके बच्चे की जबान भी अच्छी हो जाएगी और माँ के समझाने के बाद बच्चा माँ की गोद से हदीस रसूल भी सीख लेगा, हुजूर की मोहब्बत भी दिल में पैदा होगी। जब माँ अच्छी हो तो बच्चा अच्छा होता है। कुदरत का कानून है जब खेत जरखेज हो वहां से फसल शानदार पैदा होती है, अगर जमीन बंजर हो वहां से जली हुई फसल पैदा होती है। और कुदरत
कुदरत का कानून है कि जमीन के हर खित्ते में अलग अलग क्वालिटी की फसलें पैदा होती है। सेब पैदा करने के लिए उत्तर प्रदेश की जमीन नहीं चाहिए, सेब पैदा करने के लिए कश्मीर और शिमला की जमीन चाहिए। अखरोट पैदा करने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार की जमीन नहीं, उस अखरोट पैदा करने के लिए जाफरान के लिए कश्मीर की जमीन चाहिए। और संतरा के लिए बिहार की जमीन नहीं, संतरा के लिए महाराष्ट्र के नागपुर के एरिया की जमीन चाहिए। बासमती चावल के लिए कश्मीर की जमीन नहीं, उसके लिए राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार की जमीन चाहिए। इसका मतलब निकला धान की जमीन अलग, आम की जमीन अलग, जामुन की जमीन अलग, सेब की जमीन अलग, जाफरान की जमीन अलग, अखरोट की जमीन अलग। हर जमीन से सारी फसलें पैदा नहीं हो सकती हैं, तो हर मां के पेट से कुतुब नहीं पैदा हो सकता है, अब्बासी पैदा हो सकता है, वली नहीं पैदा हो सकता है। इसलिए तो मुस्तफा ने फरमाया निकाह करने में दुनिया के लोग चार चीजें देखते हैं, मगर तुमको मैं नसीहत करता हूं उन चार में से एक जो दीन है उसको तरजीह देना। तुनकहुल मरअतु ले अरबा ले मालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले दीनहा। यानी निकाह में आमतौर पर लोग चार चीजें देखते हैं, कोई माल देखता है, हुस्न देखता है, खानदान देखता है, दीन और अखलाक भी देखा जाता है। मुस्तफा कहते हैं फज़फर बिज़ाति दीन, मैं तुमको कहता हूं दीन को तरजीह देना। अगर दीनदार औलाद चाहिए जिसको देखो तो कलेजा ठंडा हो, जिसके अमाल से जिगर ठंडा हो, मरने के बाद जो तुम्हारे जन्नत जाने का जरिया हो जाए, जो तुम्हारे मरने के बाद तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करे, पंजगाना नमाज के बाद दुआ करे, हज करे तो वहां दुआ करे, तेरे बच्चों को मालूम हो वह दुआ कबूल होती है जिसमें माँ बाप को शरीक किया जाए, वह दुआ कबूलियत से करीब होती है जिसमें माँ बाप को शरीक किया जाए। यही दुआ अल्लाह ने बंदों को सिखाया है। तुम दुआ करो रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया, ए अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्श, मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे। यही दुआ मुस्तफा ने सिखाई है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया, इलाही मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे। अब एक बच्चा जब हज करेगा बोलेगा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया, रोज़े रसूल पे हाजिरी देगा बोलेगा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया, वह नमाज़े पंजगाना पढ़ेगा कहेगा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया। कि जिंदा रहो तो भी बच्चा तेरे लिए दुआ करे, हम मर जाओ तो भी बच्चा तेरे लिए दुआ करे। अगर ऐसी नेक औलाद चाहिए तो औलाद जिस पेट से पैदा होती है वह पेट मिसले जमीन के है, वह जमीन सड़ी हुई ना हो, यानी वह जमीन सनीमाबाज ना हो, वह जमीन झूठी ना हो, वह जमीन अल्हड़ ना हो, वह जमीन अजनबी मर्दों की झूल गोद में झूलने वाली ना हो, वह जमीन लुच्ची लफंगी और लबरी ना हो, बल्कि वह जमीन सेफ हो, जब वह जमीन महफूज हो, जमीन वह जरखेज हो, तब वहां से फसल अच्छी पैदा होगी। कुदरत का कानून तुमने नहीं देखा, जब मां हुई फातिमा ज़हरा के रात भर इबादत है, एक सजदे में सहर हो जाए, और दिन भर बाप ऐसा के जिहाद है और दिन की खिदमत है, और दिन में शोहर बच्चों की खिदमत है, जोहर असर मगरिब इशा है, और रात में नफल के लिए खड़ी हुई, एक सजदे में सहर हो गई। जब मां हुई फातिमा ज़हरा और बाप हुए मौला अली, रात में हुए इबादत, दिन में हुए इबादत, तो फिर क्या हुआ? उसी कोख का बच्चा कुदरत के कानून के हिसाब से जो तवल्लुद हुआ वह कयामत तक के सारे नौजवानों का, जन्नती नौजवानों का सरदार, मुजाहिदीन का सरदार, वलियों का सरदार, हसनैन करीमैन की सूरत में पैदा हुई। जब बाप हो मोहम्मद अली, सैयद मूसा जंगी दोस्त, और मां हो सर से लेके पांव तक नेकियों का मुजस्समा, तब बेटा कयामत तक के वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ। जब बाप हुए सैयद गयासुद्दीन जैसा जाहिद आजम, और मां हुई रात के आखिरी पहर में उठकर जिक्र इलाही करने वाली, तब बेटा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा हुआ। और जब बाप हुए सैयद अहमद अली बुखारवी, और मां हुई अपने जमाने की राबे असर, तब बेटा चपरासी से लेके बादशाह तक तहज्जुद पढ़वाने वाला निजामुद्दीन देहलवी पैदा हुआ। और जब बाप हुए मुफ्ती नकी अली खां जैसा अपने जमाने के मुफ्ती में एक, और मां हुई तहज्जुद गुजार, तब बेटा कई करोड़ मुसलमानों के ईमान का तहफ्फुज करने वाला मुजद्दिद आजम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी पैदा हुए। और जब परदादा हुए आला हजरत, और नाना हुए मुफ्ती आजम हिंद, और दादा हुए हुज्जतुल इस्लाम, और बाप हुए मुफस्सिर आजम हिंद, और मां हुई अपने जेवरात को जरूरतन बेचकर मंजर इस्लाम की तालीम का दरवाजा बंद ना हो, मदरसिन की तनख्वाह दिलाने वाली, तब उसी कोख का बच्चा 10 करोड़ कमोबेश मुरीदों का मुर्शिदे बरहक अख्तर रजा का अजहरी की सूरत में पैदा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
पैगाम हुजूर ताजुश शरीयत। आज जो बच्चे मेरे लफंगे पैदा हो गए, जो हमारे बच्चे लुच्चे पैदा हो गए, जो हमारे बच्चे आज माँ बाप के दिल को दुखाने वाले पैदा हो गए, इसमें 100% कसूर हमारा है कि हमने अपने बच्चों को घर में दीन नहीं सिखाया, हमने अपने बच्चों के सामने हुजूर की हदीस नहीं पढ़ी, हमने अपने बच्चों के सामने रोजाना कुरान पाक की तिलावत नहीं की। ऐसा थोड़ी होता है कि चलें पूरब और पहुंच जाएं काबा, काबा न रसी ए राबी की रह के मी रबी बतुर्किस्तान रस, ए राबी तू काबा नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए कि जिस रास्ते का सिलेक्शन तुमने किया है यह रास्ता तुर्किस्तान का जाता है। इसलिए इस तरह की महफिलों में अपना टाइम देना चाहिए, इसलिए कि इस तरह की महफिलों में जब तक आप बैठे हैं यहाँ गीबत बंद है, चुगलखोरी बंद है, और यहाँ साहब क्या है कि दूसरों की बदगोई बंद है। इस जमाने में जहां चारों तरफ गुनाह मुंह खोल कर मुझे तबाह करने पर आमादा है, उस जमाने में ये महफिल एक खानकाह का काम अंजाम देती है कि जब तक यहां बैठे हैं न गीबत है, न चुगलखोरी है, न बदनिगाही है, न दूसरा गुनाह है, या तो जिक्र इलाही सुनना है या अल्लाह का जिक्र करना है, या इस दौर की खानकाह है, या चलती फिरती खानकाह है ये। इसलिए जलसे का मजाक ना उड़ाए, ये ना बोले जलसा कराने से क्या फायदा है, ये मत बोले कि साहब वाज नसीहत से क्या होता जब कोई अमल नहीं करता है। वाज बंद नहीं होगा, कयामत तक वाज चलता रहेगा, क्योंकि वाज को जुमा के साथ मशरूत कर दिया गया है कि जिस तरह बगैर वजू के नमाज नहीं, उसी तरह बगैर वाज के जुमा की नमाज नहीं। एक बंदा भी नमाजी बने ना बने, जुमा का खुतबा होता रहेगा, एक बंदा भी नमाजी बने ना बने, ईदैन का खुतबा होता रहेगा, एक बंदा भी नेक बने ना बने, मुस्तफा का फरमान है मर रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, तुम में से कोई बुराई को देखे अपने हाथ से उसे रोके, अगर रोकने की क्षमता है हाथ से रोके, जालिमों का टेना तोड़ दे, वरना अगर चापलूस बना, अगर खामोश रहा और बुराई की तुमने मजम्मत नहीं की और तुमने बुराई के खिलाफ नहीं बोला और बुराई को नहीं रोका तो बुराई चरम सीमा पे पहुंच जाएगी। इसलिए सरकार फरमाते हैं तुम में से कोई अगर बुराई को देखता हो, इफ ही सीज एन एविल एक्शन ही शुड स्टॉप इट विथ हिज हैंड, उसे अपने हाथ से पहले रोकना है। अगर गांव का चौधरी अगर वह वोट के चक्कर में अगर हाथ जालिम का नहीं पकड़ेगा तो समाज में आग लगेगी, समाज में जलजला पैदा होगा, समाज के सारे बच्चे डकैत चोर हो जाएंगे, कोई हक बात बोलने वाला नहीं रहेगा, सारे लोग मस्जिदों में बैठकर तारी शराब पीने लगेंगे। अगर ताकत है तो सबसे पहला सुपीरियरिटी पहली यह है कि उसके हाथ को थाम ले, उसके हाथ पकड़ ले, खबरदार बुराई नहीं होने दूंगा। फैलम यस्तते, अगर हाथ पकड़ने में हंगामा है, हाथ पकड़ने में दिलशिकनी है, हाथ पकड़ने की ताकत नहीं है, यह क्षमता नहीं है, तो हुजूर फरमाते हैं फबेलिसानी, इफ यू आर अनेबल टू डू सो, अगर तुम मजबूर है कि हाथ से बुराई को नहीं रोक सकता है, तो शराबी का हाथ नहीं पकड़ सकता है, बलात्कारी का हाथ नहीं पकड़ सकता है, तो जबान से रोको, जबान से बोलो, ये हराम है ये हलाल है, ये जायज है ये नाजायज है, ये लीगल है ये इलीगल है, ये गुड है ये बैड है, ये राइट है ये रॉन्ग है, बोल यही काम तो मौलाना का है। मौलाना चाहे काला रहे चाहे गोरा, मगर उसको अरबपति पांव चूमते हैं, क्यों? उसका चेहरा देखकर नहीं, अरबपति पांव चूम कर यही कहते हैं कि मैं तेरे चेहरे को देख के ताज़ीम नहीं की, जो तेरे सीने में इल्मे मुस्तफा है, हदीस कुरान का इल्म है, मैंने उसका सम्मान किया है। तो आलिम काबिल एहतराम इसलिए होता है वो मुस्तफा का नाइब बन के है। तो नाइब पैगंबर होना, 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला होना और है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना और है, नाइब पैगंबर होना और है। नाइब पैगंबर के बारे में भले ही मशहूर ना हो या पीर है कि नहीं है, अगर वो मस्जिद का इमाम आलिम है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो नाइब पैगंबर है। अरबपति होना और खरबपति होना और डीएमएसपी होना और है, नाइब पैगंबर होना और है। सुभान अल्लाह। इसलिए आलिम दीन की जो फजीलत मुस्तफा ने बयान फरमाई, फदलुल आलिम अलल आबिद का फदली अला अदनाकुम, मुस्तफा कहते हैं आलिम की फजीलत इबादत गुजार पर, शराबी पापी बदकार पर नहीं, जो इबादत करने वाला है उस इबादत करने वाले पर आलिम की फजीलत ऐसी है जैसी मुस्तफा की फजीलत उम्मत के अदना दर्जे
दर्जे के आदमी पर। का फदली अला अदना को मुस्तफा तो गौस कुतुब अब्दाल सिद्दीक उमर उस्मान सबसे बड़े हैं, मगर अदना दर्जे का उम्मती है वह जो कलमा पढ़ के मोमिन है। उसके बाद आगे मोमिन के दर्जे हजारों हैं। कोई साले है, नमाजी है, रोजेदार है, तकवा मुत्तकी परहेजगार है, कोई वली है, कोई कुतुब है, कोई अब्दाल है, कोई सिद्दीक है, कोई फारूक है, कोई शहीद है, कोई कुतुब है, बेशुमार दर्जे हैं। लेकिन हुजूर फरमाते हैं तुम्हारे का जो सबसे अदना आदमी है उस पर जो मुस्तफा को फजीलत हासिल है वही फजीलत एक आलिम को इबादत गुजार पे हासिल है। आलिम को चाहिए वह मकान दौलत के चक्कर में कभी अपने वकार को मजरू न होने दे, हर वक्त आलिमाना वकार के साथ रहे। और आलिम का सबसे बड़ी ड्यूटी यह है अमर बिल मारूफ करते रहे, लोगों को समझाते रहे, चाहे लोग बुरा माने कुछ भी माने, जुमा का खिताब होता रहेगा, जो ईदैन का खिताब होता रहेगा। इसलिए आलिम अमर बिल मारूफ की वजह से लयुसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर, इसकी वजह से आलिम मुमताज होते हैं। तो जो आलिम होगा वही पीर होगा, और जो नाइब गौस होगा वह खतीब होगा, वह मुदर्रिस भी होगा। और फिर उस जमाने में सारे पीरों में मखलूक का वह मरजा होगा, अमर बिल मारूफ करने में सबसे आगे होगा, यानी मुत्तकी आजम होगा। अपने जमाने का मुत्तकी, अपने जमाने का सबसे बड़ा खतीब, अपने जमाने का सबसे बड़ा मुसन्निफ, अपने जमाने का सबसे बड़ा मुदर्रिस। गौसे आजम ने किताबें लिखी, गौसे आजम दरसगाह में पढ़ाया, गौसे आजम ने खिताब किया, और गौसे आजम अपने जमाने के अवाम खवास सबका मर जाते। इस जमाने में बता दे कि एक अच्छा खतीब भी लाजवाब हो, मुदर्रिस भी लाजवाब हो, एक सब मुसन्निफ भी लाजवाब हो, और मर जाए खलाइक कि अवाम तो अवाम, मर्द तो मर्द, औरत तो औरत, आलिम गैर आलिम, सबकी जबान पे यही था कि मैं मुरीद हूंगा ताजुल शरिया से, मैं मुरीद हूंगा ताजुल शरिया से। क्या देहाती, क्या शहरी, क्या अरबपति, क्या चपरासी, और जहां चले जाए 50 साल में जहां उतने लोगों को मुरीद कोई ना किया हो, चंद घंटे की महफिल में पूरा इलाका जिसका दीवाना हो जाए, यह पॉपुलैरिटी, यह मकबूलियत, यह खुदादाद मकबूलियत के मखलूक का जो मरजा हो, अवाम का, उलमा का, वो तनहा जात 5 साल पहले वह जात थी सरकार ताजुल शरिया की। इसलिए अकीदतमंद कहते हैं खती खिताबत में लाजवाब, दरसो तदरीस में लाजवाब, तसनीफ तालीफ में लाजवाब, और मरजे खलाइक, ये चारों क्वालिटी बताती है इस जमाने के नाइबे गौसे आजम की जात है सरकार ताजुल शरिया। सुभान अल्लाह।